तुम्हारे अंदर मेरे दिल के पास खड़ा वचन मेरे प्रिय परमेश्वर आज आप पास खड़ा हूं, तेरे दिल के पास खड़ा हूं और तुझे आवाज दे रहा हूं, मेरा आवाज को सुन ले। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते यहाँ पर उपस्थिति प्रभु जाने को छूने प्रभु सभी के जीवन से तेरे नाम की महिमा हो। यीशु सभी कहेंगे हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। क्या आप सब आनंदित हैं? आमेन, हालेलुया। सच परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ पर परमेश्वर वहाँ पर क्या है? आनंद ही आनंद है। हालेलुया। क्या आप लोग दुखी हैं? हालेलुया। हालेलुया, जो कहता है कि मैं यहाँ पर दुख से परमेश्वर उन्हें सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच में वाकई में एक अच्छी आज आराधना हुई, लिए वाकई में परमेश्वर की उसमें मानो की स्वर्ग से ऊपर उपस्थिति वाकई में ऐसे मानो कि परमेश्वर यहाँ पर आया है और हमें इस गीत के द्वारा छू रहा है। मतलब उस गीत उपस्थिति की वो उपस्थिति मानो से कि एक बिजली का करंट जैसा जैसे आकाश से उतरती बिजली। तो परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जो भी हमने गीत लिए वाकई में पूरे दिल से और आनंद से पहली बार गाया, तो परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हर बार जो भी गीत गाते हैं तो ऐसे इसी प्रकार दिल से और उल्लास से और आनंद से भरकर परमेश्वर। हालेलुया। और कोई है? सबको जय मसीह। बहुत देर से मैंने परमेश्वर से प्रे किया और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरा पेट दर्द होना बंद हो गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, सभी को जय मसीह। मैं परमेश्वर को धन्यवाद का एजुकेशन था, कुछ था। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हमसे भी ज़्यादा आत्मिक पिता को मेरा बच्चे का एक फिक्र था। जियान को कभी स्कूल डालोगे? मैं गई थी लास्ट ईयर में, एडमिशन नहीं मिला, लेकिन इस साल में सारी परेशानियों घटनाओं से भी परमेश्वर और हम लोग ने थर्सडे का दिन या सैटरडे का दिन गए थे। सवेरे 8 बजे जियान के एडमिशन के लिए एडमिशन भी उसका एडमिशन हो गया। हालेलुया, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया उसके एडमिशन के लिए। हम जानते जो परमेश्वर ने फटाफट कार्य को किया। हालेलुया, एडमिशन भी हो गया अच्छा से। और जो
टीचर थे वो भी बिलीवर ही है, हालेलुया। और वो अपने परीक्षा के नंबर मुझे नहीं पता था, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जो मिलाप को है, जो मेल मिलाप को कराया, मैं धन्यवाद देती हूँ। यही मेरी गवाही है। हालेलुया। और कोई गवाही है? धन्यवाद देना चाहता है परमेश्वर को? आइए। धन्यवाद करती हूँ कि मेरा बच्चा का एक बार जिस तरह से इलेक्शन गया, हेलो, परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह मेरा बच्चा एक बार गया था सिलेक्शन होने के लिए, तो तभी उसको ऑडिशन हुआ नहीं है, तो वो बहुत नाराज़ हुआ था। तो मैं सोचा कि बाबा इतना नाराज़ बहुत बहुत भरोसा से मेरे बच्ची के लिए जो भी काम उसने किया था वो भी पूरा हो गया। परमेश्वर उसके हर जीवन में उसका काम पूरा होकर करने लगा है। धन्यवाद। पैसे के भी बंदोबस्त हो गया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। ये हम सभी जानते हैं, प्रभु की बड़ाई हम सभी करते हैं। हालेलुया। और कोई है धन्यवाद देना चाहते हैं तो आइए, जल्दी आइए, बच्चों में जाएंगे। हालेलुया। मैं भी बीच में गवाही देना चाहता हूँ। गया था यहाँ पर मैं ही नहीं था, मेरा मामा का वाइफ जो मेरे मामी ऑफ हो गई थी, वहाँ पर मैं गया था, लेकिन परमेश्वर ने आने जाने में रक्षा सुरक्षा किया। हालेलुया। और उस परिवार को प्रभु ने, मैंने परमेश्वर का प्रेम बांटा, उनको बोला चिंता मत करो, परमेश्वर आप लोग के साथ है। हालेलुया। हालेलुया। में यही सांत्वना दे सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार किसी और क्या बांट सकते हैं? हालेलुया। मैंने उनको परमेश्वर का प्यार बांटा, उनको बताया, उनको तसल्ली दिया, और फिर मैं उनको ब्लेस करके वहां से निकला। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। यहाँ पर हम जो कैशो नहीं बजा रहे क्योंकि बारिश की वजह से। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। कि कितने लोग अच्छा लगता है कि बजा के भी प्रभु की महिमा होता है। हालेलुया। 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 लेकिन मेरे को मुश्किल होता है। हालेलुया। माइक में इधर भी देखो, उधर भी बजा। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर धन्यवाद कि परमेश्वर अपनी महिमा करवा के लेता ही है। हालेलुया। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ। आइए हमारे परमेश्वर के दास को हम स्वागत करेंगे तालियों के साथ में। आइए जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। ये बच्चे लोग एक तरफ तुम लोग इधर बैठ जाओ, बैठो, मैं इधर बैठो, बच्चे लोग आपस में बैठते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैन थैंक यू। मेरी वॉइस थोड़ा से बराबर कर। थैंक यू जीसस। वॉइस कम है क्या? थैंक यू जीसस। धन्यवाद। मैन हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आमेन। चलिए अपने पड़ोसी को जय मसीह बोलेगा, प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, उन सभी का स्वागत करें। आमेन। हालेलुया। चलिए कम से कम 2 व्यक्ति को मिलाइए हाथ। अगर आपको उठने का उठकर बाजुले को भी मिला सकते हैं, कहीं से भी। जिससे आपने नहीं मिला है उसको मिलाओ रोज। हाँ, नहीं तो आप डेली उसी से हाथ मिलाते रहते हैं। आमेन। तो जिससे नहीं मिला है उससे भी हाथ मिलाइएगा। आमेन। मेरी वॉइस आ रही पीछे? वॉइस आ रही मेरी पीछे? आमेन। डैनियल थोड़ी सी वॉइस मेरी वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज करो ना। आमेन। चले बच्चे लोग सब शांत रहे। नोएल शांत रहो बेटा, शांत, सब बच्चे शांत। हाँ, आमेन। चलिए प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज जुलाई मंथ के दूसरे हफ्ते में हमें यहाँ पर लेकर आया है। हम ऑलरेडी जुलाई मंथ में प्रवेश कर चुके हैं। साल का आधा, यानी आधा साल हमने क्या कर लिया है, पार कर लिया है, बिता दिया है। और अभी बचा हुआ कितना साल है? मेरे ख्याल से कितने हफ्ते बिताए आपको पता है? 6 महीने में कितने हफ्ते बिताए आपने? किसी को मालूम है कितने हफ्ते बिताए? हाँ, 6 महीने में कितने हफ्ते बिताए?
हाँ 6 4 जा 24, लगभग 25 या 26 हमने 26 हफ्ते हमने आधा साल में बिता डाला है। अभी बचा 26 हफ्ता और बचा है। हालेलुया। और 26 हफ्ता हमको क्या करना है? प्रभु की उपस्थिति में बिताना है। हालेलुया। चलिए मैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए इस वक्त डायरेक्टली हम प्रभु के वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे इस वक्त। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए प्रभु जी। प्रभु आज हमारा आना यहाँ पर परमेश्वर, आपसे हम आवाज को सुने परमेश्वर। आपने कहा तू मनुष्य बात करता है, और प्रभु आप इसीलिए बात करते हैं ताकि मनुष्य के शिक्षा पर आप मोहर लगाए। आप इसीलिए बात करते हैं ताकि उनको बुरे संकल्प से आप रोके। आप इसीलिए ताकि गर्व को उनमें से दूर करे परमेश्वर, और मनुष्य के प्राण को गड्ढों में से आप बचाता है, और जीवन को परमेश्वर तलवार से आप बचाते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि आपका शब्द हमें बचाता है। आपका वचन को जिसने थाम लिया उसने जीवन को प्राप्त कर लिया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आज तेरे वचन से हम भर जाए, हमारा प्राण आत्मा शरीर तेरे वचन से भर जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं सारे जगह को आप नियंत्रण ले, शुरुआत से यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमीन। हालेलुया। चलिएगा, बहुत आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के रविवार की सभा में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग आनंदित हैं। हालेलुया। बारिश का मजा उठा रहे हैं आप। हालेलुया। कितने लोगों को बारिश अच्छा लगा? आमीन। चलेगा, बहुत परेशानी होता है। आमीन। चलेगा मेरे प्यारो, विषय कर रहे हैं वो विषय है स्वप्न के ऊपर। हालेलुया। हमने बाइबल के अंदर देखा है कि परमेश्वर अलग अलग तरीके से हमसे क्या करता है? बात करता है। मैं पिछले 2 हफ्ते का आपको रिवीजन करा रहा हूं थोड़ा से। आमीन। आज हम बहुत कुछ सीखेंगे मेरे प्यारो। आज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम बहुत कुछ आज सीखने जाएंगे, और अगले हफ्ते तो इससे और भयंकर होगा। हालेलुया। हम पिछले 2 हफ्ते से एक विषय के ऊपर सीख रहे हैं स्वप्न। हमने देखा कि परमेश्वर बात करता है, और परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता है। परमेश्वर चिन्ह आकाश में चिन्ह दिखाता है, और चिन्ह के माध्यम से हमसे क्या करता है? बात करता है। परमेश्वर को हमने देखा बाइबल के अंदर जानवर इस्तेमाल किया और बात किया। तो हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि परमेश्वर अलग अलग तरीके से बात करता है। उसी प्रकार एक और चैनल है, उसी प्रकार एक और माध्यम है जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है, और वो माध्यम क्या है? स्वप्न। हमने देखा बाइबल के अंदर कि परमेश्वर स्वप्न से भी हम बात करता है। अय्यूब की किताब 33 चैप्टर को हमने देखा। अय्यूब की किताब 33 अध्याय के 13 वचन से लेके हमने लगभग 18 वचन तक ऐसे पढ़े हैं, और वहां पर हमने देखा 33 अध्याय में और 13 वचन से हमने देखा कि परमेश्वर कहते हैं क्योंकि परमेश्वर एक क्या वरन 2 बार हमसे क्या करता है? बात करता है, परंतु लोग उस पर क्या नहीं लगाते? चित्त नहीं लगाते। लोग स्वप्न के ऊपर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर तो बात कर रहा है स्वप्न में, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है? स्वप्न में हमसे बात करता है जब मनुष्य घोर निद्रा में जाता है। जब मनुष्य घोर निद्रा में जाता है तब परमेश्वर उनके कान को खोलता है, उनकी शिक्षाओं पर मोहर लगाता है, और परमेश्वर उनको संकल्प से क्या करता है? रोकता है, और उनके प्राणों को गड्ढों में जाने से बचाता है, और उनके जीवन को क्या करता है? तलवारों से भी क्या करता है? बचाता है। हालेलुया। जितने सुन रहे कहे हालेलुया। आमीन। चलिएगा मेरे प्यारों, हमने देखा कि परमेश्वर स्वप्न को भी इस्तेमाल करता है हमसे बात करने के लिए। इसलिए स्वप्न को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे स्वप्न से भी बात कर सकता है, और आज के समय में भी बात करेगा। क्योंकि योएल नबी ने भविष्यवाणी किया था। योएल नबी ने कि कहा था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर अपनी आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलेगा,
और दास और दासियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। और जवान क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। और बूढ़े क्या देखेंगे? स्वप्न देखेंगे। तो जब पवित्र आत्मा आएगा तब क्या होगा? स्वप्न होगा। हालेलुया। और आज पवित्र आत्मा उंडेला गया है, इसलिए स्वप्न देखा जाएगा और स्वप्न आएंगे। और स्वप्न में हमसे कौन बात करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? हमसे बात करेगा। हालेलुया। इसलिए स्वप्न को हल्के में मत लीजिए। जो लोग स्वप्न को नजरअंदाज कर देते हैं, इसका मतलब है वो स्वप्न को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। स्वप्न को वैल्यू दीजिए, रिस्पेक्ट करें, आदर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दाल देखो है सेला है। थैंक यू जीसस, आमेन। तो स्वप्न को हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से भी क्या करता है? हमसे बात करता है। इसलिए हमने क्या करने का? रिस्पेक्ट करने का, क्योंकि प्रभु हमसे क्या करता है? बात करता है। हालेलुया। और हमने बाइबल के अंदर देखा, हमने पिछले हफ्ते देखा कि बहुत सारे लोगों ने आदर किया। अब्राहम ने आदर किया स्वप्न का, है ना। सुलेमान ने आदर किया है स्वप्न का। दानियल ने स्वप्नों का रिस्पेक्ट किया, इसीलिए उसने लिख दिया बाइबल के अंदर, स्वप्न को लिखा। हमने देखा राजा अबीमेलेक ने स्वप्न का आदर किया, याकूब ने स्वप्न का आदर किया। हालेलुया। ये सब लोग ने स्वप्नों को क्या किया? वैल्यू दिया, रिस्पेक्ट दिया और आदर दिया। हालेलुया। चलिए यहां पर मेरे ध्यान को यहां पर ही केंद्रित करने दो। आमेन। चलेगा, मेरे ध्यान को इधर आने दो, क्योंकि मैं स्टेप बाय जा रहा हूं। मैं सारे प्रिपेयर कर कर आया हूं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, नहीं तो मेरा लास्ट वाला अभी आ जाएगा और सब मैं स्टेप। हालेलुया। मुझे मालूम है कि क्या क्या बोलने का है और मैं उसी को बोलते रहता हूं मैं। हालेलुया। चलेगा। और हमने देखा कि वो रिस्पेक्ट करता है। थैंक यू जीसस। रिस्पेक्ट करना है, और बाइबल में सभी लोगों ने रिस्पेक्ट किया, हमें आदर दिया, सम्मान दिया। हमने भी स्वप्न को वैल्यू देने का, आया तो छोड़ नहीं देने का, आया है तो आदर दो। अरे वाह, स्वप्न आया, इसका मतलब है परमेश्वर ने हमसे क्या किया है? बात किया है। हालेलुया। और परमेश्वर क्यों बात करता है स्वप्न में? हमने देखा आज भी परमेश्वर स्वप्न में बात करता है। क्यों बात करता है? क्योंकि परमेश्वर हमको बचाना चाहता है। स्वप्न को देने का एक ही मकसद है परमेश्वर को, एक ही मकसद से वो स्वप्न में आता है, क्योंकि वो स्वप्न में हमें दिखाता है ताकि हम बच जाए। बाइबल कहता है कि वो बचाने के लिए हमको स्वप्न देता है। कहां से बचाने के लिए? हमारे प्राण को गड्ढों में पड़ने से क्या करता है? हमको बचाता है। और पिछले हफ्ते हमने देखा यूसुफ को उसने बचाया। जो यीशु के जो पिताजी थे यूसुफ को गलत डिसीजन लेने से परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न में क्या किया? बात किया और कहा कि मरियम को अपने घर पर क्या कर? लेकर आ। हमने पिछले हफ्ते देखा कि परमेश्वर ने ज्योतिषों से स्वप्न में बात किया और ज्योतिषों को भी बचाया। ज्योतिषों से कहा कि हेरोदेस राजा के पास मत जाना, अगर हेरोदेस राजा के पास जाओगे तो हेरोदेस राजा क्या करेगा? मार डालेगा। इसलिए परमेश्वर ने ज्योतिषों को बचाया, परमेश्वर ने यूसुफ को बचाया, परमेश्वर ने राजा अबीमेलेक को बचाया। तो स्वप्न देने का एक ही कारण है, क्योंकि परमेश्वर स्वप्न में हमें क्या करता है? बचाता है। हालेलुया। बोलिए बचाता है, हमको बचाने के लिए। सिर्फ इतने ही नहीं, परमेश्वर स्वप्न में अपने प्लानिंग को भी बताता है। परमेश्वर स्वप्न इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो अपना प्लान बता रहा है, अपनी प्लानिंग, अपनी योजना तुमको बता रहा है कि मैं क्या करने वाला हूं आगे। वो अपनी योजना बताता है। परमेश्वर अपनी इच्छा को, उसकी क्या इच्छा है, वो इच्छा को भी क्या करता है? स्वप्न में क्या करता है? हमें बताता है। परमेश्वर अपने उद्देश्य को भी, पर्पस को भी वो क्या करता है? हमें ड्रीम्स में क्या करता है? बताता है। हालेलुया। हमने पिछले हफ्ते देखा अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया और अब्राहम को उसका प्लानिंग बताया। परमेश्वर ने स्वप्न में अपना प्लानिंग बताता है। अब्राहम को बोला, हे अब्राहम, तेरे वंश के लोग 400 साल तक क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे।
और 400 साल तक वो देश के लोग इनको क्या करेंगे, बदवाई में रखेंगे, दुख देंगे, परेशानी देंगे, तकलीफ देंगे। और फिर परमेश्वर कहता है फिर मैं 400 साल के बाद मैं वहां के लोगों को क्या करूंगा, दंड दूंगा। तो परमेश्वर अपनी प्लानिंग बता रहा है। किसको बता रहा है? अब्राहम को परमेश्वर क्या कर रहा था, अपना प्लानिंग बता रहा था कि 400 साल तक क्या होगा और 400 साल के बाद में मैं क्या करूंगा। हालेलुया। तो ये स्वप्न अगर आता है तो परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। किससे बचाना चाहता है परमेश्वर? आपको किससे बचाना चाहता है? हालेलुया। बोलिए किससे बचाना चाहता है? हाँ, किससे आपको बचाना चाहता है परमेश्वर? हाँ, आने वाली विपत्ति, आने वाली समस्या, आने वाले संकट, आने वाले तकलीफ, आने वाली बीमारी से, शत्रु से, शैतान से, है ना, ये दुश्मनों से परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आपको स्वप्न दे रहा है। समस्या शायद आने वाली है, इससे पहले ही आपको बता देगा ताकि आप प्रार्थना करें और वो समस्या टल जाए। विपत्ति आने वाली होती है लेकिन परमेश्वर आपको स्वप्न में दिखा दिया ताकि आप विपत्ति के लिए क्या करें, प्रार्थना करें और विपत्ति को उधर ही क्या करें, रोक दें। हालेलुया। है यहाँ पर? सुन रहे हैं क्या? सुनेगा। आज मैं थोड़ा दर्शन के ऊपर मैं बात करूंगा आज, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने जब बात किया तो लोगों को समझा नहीं। आज मैं थोड़ा दर्शन, क्योंकि बाइबल में स्वप्न भी है और बाइबल के अंदर दर्शन भी है। आइएगा मेरे साथ में, आप उत्पत्ति की किताब 15वें अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 15वें अध्याय और पहला वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? उत्पत्ति 15 अध्याय और पहला वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा है वहां पर। पढ़ो। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम को के पास पहुंचा। इन बातों के पश्चात यहोवा का दर्शन, क्या लिखा है? इन बातों के पश्चात यहोवा का दर्शन किसके पास पहुंचा? अब्राहम के पास पहुंचा। अब्राहम नहीं, सुनिए, अब्राहम नहीं, हम नहीं, अब्राम। बोलिए अब्राम, हम मत बोलिए, अब्राम। राम, अब राम। अब्राम के पास क्या पहुंचा? दर्शन पहुंचा। बोलिए दर्शन पहुंचा। स्वप्न नहीं पहुंच रहा है, क्या पहुंच रहा है? दर्शन। अब दर्शन में बहुत फर्क होता है और स्वप्न में क्या होता है? बहुत फर्क होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने दर्शन में क्या बोला? अब देखते हैं क्या बोला अब्राम से। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, मैं हूँ। हालेलुया। सुनेगा, यहाँ पर सुन रहे हैं ना? कहे हालेलुया। परमेश्वर दर्शन में बात कर रहे हैं। दर्शन दिखाया अब्राम को और अब्राम से कह रहे हैं, अब्राम मैं तेरी ढाल हूं और मैं क्या हूं? अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। अब दर्शन क्या होता है थोड़ा समझते हैं। दर्शन आपको भी देगा परमेश्वर, कभी भी दे सकता है। और दर्शन में क्या होता है? दर्शन में परमेश्वर अपने आप को क्या करता है? प्रकट करता है। यानी वो अपने नेचर को बताता है कि मैं कैसा परमेश्वर हूं। जब भी दर्शन आता है तो दर्शन में परमेश्वर आपको अपना स्वभाव बताता है कि मेरा नेचर कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है। और वो अपने आप को प्रकट करता है कि मैं कैसा हूं। हालेलुया। व्हाट आई एम लाइक, मैं कैसा हूं। हालेलुया। अपने आप को बताता है वो। आएगा मेरे साथ में, आप गिनती की किताब में जाते हैं। गिनती की किताब 13वें अध्याय में जाते हैं। गिनती की किताब 13वें अध्याय में जाते हैं। गिनती की किताब 13वें अध्याय और वहां पर हम क्षमा चाहता हूं 12 अध्याय और 6वां वचन को पढ़िएगा। गिनती की किताब 12 अध्याय और 6वां वचन को हम पढ़ते हैं। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा। परमेश्वर बोल रहे हैं, यदि इस्राएल के अंदर कोई नबी है तो उसको मैं दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। अपने आप को क्या करूंगा? बोलिए अपने आप को प्रकट करूंगा।
परमेश्वर बोलता है कि मैं दर्शन में अपने आप को क्या करता हूँ, प्रकट करूंगा। तो यही है, दर्शन बहुत अलग होता है और स्वप्न अलग होता है। स्वप्न में अलग है, उसको हम बाद में देखेंगे। अब दर्शन में परमेश्वर बोलते हैं कि मैं अपने आप को क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। इसीलिए हमने अब्राहम के विषय में देखा कि परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और अब्राहम को कहता है कि मैं कौन हूं, मैं ढाल हूं। मैं कौन हूं, मैं प्रतिफल हूं। परमेश्वर अपने आप को बता रहे कि मैं ऐसा परमेश्वर हूं। ढाल क्या करता है, ढाल क्या करता है, ढाल देखा आपने, किसके पास होता है ढाल, सेनाओं के पास में, सैनिक लोगों के पास में क्या होता है, ढाल। वो ढाल से क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मैं ढाल हूं, मैं मनुष्य को बचाऊंगा, मैं ढाल बनकर उसको क्या करूंगा, बचाने वाला परमेश्वर। तो प्रभु अपने विषय में बता रहे कि मैं ढाल हूं, मैं बचाता हूं लोगों को। और प्रभु कहते हैं मैं प्रतिफल हूं। प्रतिफल का क्या मतलब है, प्रतिफल का क्या मतलब है? चलिए आयु शांत रहो, दोनों शांत रहना। इधर एक जन इधर आना और एक जन उधर जाओ। चलो जल्दी से, डिसिप्लिन, थोड़ा से अनुशासन में आ जाओ। चलो चलिए, यहाँ पर बच्चे लोग को थोड़ा डिसिप्लिन। आमेन। प्रार्थना करें कि हमारे संडे की स्कूल चालू हो जाए। आमेन। चलेगा। क्या लिखा है, अत्यंत बड़ा प्रतिफल। परमेश्वर कहते हैं मैं प्रतिफल परमेश्वर हूं। प्रतिफल का क्या मतलब होता है, प्रतिफल का क्या मतलब है? हालेलुया। क्या होता है प्रतिफल? है यहाँ पर प्रतिफल मतलब इंग्लिश में क्या होता है प्रतिफल का? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड। प्रतिफल बोलता है कि मैं रिवॉर्ड देता हूं, मैं फल देने वाला परमेश्वर हूं। रिवॉर्ड, प्रतिफल कब मिलता है मैं आपको बताता हूं। अगर इसने मेरा कुछ अच्छा काम किया, इसने कुछ भला काम किया, डैनियल ने कुछ अच्छा काम किया, तो मैं प्रशंसा के रूप में उसकी पैसे दे दूं, हो सकता है कुछ गिफ्ट दे दूं। तो जो गिफ्ट दिया, क्योंकि मैं खुश हो गया, उसने बहुत अच्छा काम किया और उसके अच्छे काम को देखकर मैं उसको तारीफ कर रहा हूं। और कैसे तारीफ कर रहा हूं? पैसे देकर, या फिर मैं कुछ क्या दे रहा हूं, वस्तु दे रहा हूं। और उसी को बोलते हैं रिवॉर्ड, उसी को बोलते हैं प्रतिफल। तो परमेश्वर कहते हैं कि हे अब्राहम, मैं तेरा प्रतिफल हूं, मैं तुझे प्रतिफल देने वाला परमेश्वर, मैं प्रतिफल देता हूं मैं। हालेलुया। यानी वो अब्राहम से कुछ खुश हो गया है, अब्राहम ने कुछ खुश किया होगा, इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि मैं कौन हूं, प्रतिफल। मैं देने वाला परमेश्वर, मैं फल देता हूं, रिवॉर्ड देता हूं। और अब्राहम को परमेश्वर यही सब बता रहे थे कि मैं कैसा परमेश्वर हूं। अब सिंपल भाषा में कुछ नहीं है, दर्शन का एक ही मतलब होता है कि दर्शन में प्रभु अपने आप को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। मैं ढाल हूं, मैं प्रतिफल हूं। आइए यशाया की किताब 6वें अध्याय में जाते हैं। यशाया की किताब 6वां अध्याय और पहले वचन से हम पढ़ते हैं। यशाया की किताब 6वां अध्याय और पहले वचन से हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। यशाया 6वां अध्याय और पहले वचन से पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहला वचन, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से क्या हो गया, मंदिर भर गया। मंदिर भर गया। यहाँ पर यशाया बोलता है, यशाया कहता है कि मैंने दर्शन देखा। अब देखिए यशाया भी दर्शन देख रहा है, अब्राहम ने भी दर्शन देखा। अब्राहम ने दर्शन में क्या देखा कि परमेश्वर ने उसको प्रकट किया कि मैं ढाल हूं और मैं कौन हूं, प्रतिफल। अब यशाया भी दर्शन देख रहा है। दर्शन खुली आंखों से देखते हैं, आंख खुली रहती है, आंख खोल कर देखते हैं, लेकिन स्वप्न के अंदर आंख खुला नहीं रहता है। स्वप्न के अंदर आंख क्या रहती है, बंद रहती है। यह फर्क हमको समझ रहा है। दर्शन के अंदर आंख खुला रहता है। और यशाया बोलता है कि मैंने दर्शन देखा, और दर्शन में बोलता है कि मैंने क्या देखा कि ऊंचा सिंहासन है, इतनी ऊंची सिंहासन पर है, और उस सिंहासन पर कौन बैठा है ना, प्रभु क्या है,
बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर कौन बैठा है? प्रभु विराजमान है। वो देख रहा है, दर्शन में देख रहा है कि परमेश्वर ऊंचे सिंहासन पर और प्रभु सिंहासन पर बैठा है और कहता है कि उसके वस्त्र से मंदिर का घेरा क्या हो गया? भर गया। हालेलुया। देखिए दर्शन में ये सब कुछ देख रहा है और क्या देख रहा है? पढ़ेंगे आगे, क्या देख रहा है? पढ़ेंगे, चलिए। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, साराप दिखाई दिए। उसको और क्या दिखाया? दर्शन दिखाई दिया। दर्शन में और क्या दिखाई दिया? साराप। बोली साराप। साराप क्या होता है? हालेलुया। साराप एक स्वर्गदूत है। हालेलुया। ये शुक्रवार से आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल पर आ जाइए। शुक्रवार को, ये शुक्रवार से मैं स्वर्गदूत के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो शाम के 7 बजे से मेरा ऑनलाइन बाइबल स्टडी चालू होने वाला है। शुक्रवार शाम को 7 बजे मैं स्वर्गदूत के विषय में बात करने वाला हूँ। स्वर्गदूत कितने प्रकार के हैं? आज भी इधर स्वर्गदूत बैठे हैं, आपको मालूम है? इधर स्वर्गदूत आए हैं। मैं आपको वचन से प्रूव करूंगा कि स्वर्गदूत इधर बैठे हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरा वचन को इधर सुनने आते हैं। उन लोगों को भेद मिलता है मेरे वचन से। जैसे आप लोगों को रहस्य मिलता है ना, उन लोगों को भी मिलता है। अरे वाह, आज अजय ने क्या अद्भुत प्रचार किया, वाह, और खुश हो जाते हैं। ये मैं बाइबल से प्रूफ करूंगा आपको, क्योंकि वो वचन सुने। जहां जहां चर्च चलती है स्वर्गदूत आते हैं सुनने के लिए, क्योंकि उनको भी वचन सुनने अच्छा लगता है। उनके पास में भेद नहीं है, उनको रहस्य नहीं है, और वो भेद हमारे पास में दिया है, इसलिए वो भेद को सुनने के लिए आते हैं। हालेलुया। तो साराप कौन है? साराप एक स्वर्गदूत है। और यशायाह बोलता है कि मैंने साराप को देखा, और वो साराप क्या था? उनकी वेशभूषा देखिए कैसा है। उनके 6 पंख थे। वो साराप के 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने आप को, 2 पंख से अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँवों को, अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। 2 से क्या कर रहे थे? उड़ रहे थे। स्वर्गदूतों के 6 पंख थे वहां पर। ये यशायाह देख रहा है कि मैंने स्वर्गदूत को देखा और स्वर्ग के अंदर और सिंहासन के बाजू में साराप दिखाई दिए, और ये साराप के 6 पंख थे। 2 पंख से उन्होंने मुंह को ढांपे थे, 2 पंख से ढांपे थे, और 2 पंख से पैर को ऐसे ढांपे थे, और 2 पंख से क्या कर रहे थे? वो लोग उड़ रहे थे। और क्या कह रहे थे वो लोग? क्या कह रहे थे? वो एक दूसरे से पुकार कर, एक दूसरे को पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। तेज से क्या है? भरपूर है। यशायाह ने सब दर्शन में देख रहा है, खुली आंखों से देख रहा है कि मैंने स्वर्ग देखा, और स्वर्ग के अंदर एक सिंहासन है, और सिंहासन पर प्रभु बैठा है, और उस सिंहासन के बाजू में मैंने स्वर्गदूत को देखा जिसका नाम है साराप, और उसके 6 पंख थे, 2 से मुंह ढापे हैं, 2 से पैर ढापे हैं, और 2 से क्या कर रहे थे? उड़ रहे थे। और वे उड़ते उड़ते एक दूसरे को क्या बोल रहे थे? कि सेनाओं का यहोवा क्या है? पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया। देख रहे क्या दर्शन देखा उसने? यानी परमेश्वर ने यशायाह को कुछ बताया। यशायाह परमेश्वर दर्शन में अपने आप को प्रकट करता है। यहां पर परमेश्वर यशायाह को कुछ प्रकट कर रहे थे। क्या प्रकट किया यशायाह को परमेश्वर ने? परमेश्वर ने दर्शन में बताया कि मैं कौन हूं। मैं ऊंचे पर विराजमान हूं, मैं ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाला परमेश्वर, वो मैं हूं। यशायाह को परमेश्वर प्रकट कर रहा है कि मैं ऊंचे सिंहासन पर मैं विराजमान हूं, और परमेश्वर यशायाह को बता रहे हैं कि मैं सेनाओं का कौन हूं? यहोवा हूं। परमेश्वर उसको बता रहे हैं यशायाह को कि मैं पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर हूं। हालेलुया। देख रहे हैं दर्शन में परमेश्वर क्या बता रहे थे यशायाह को? कि मैं सेनाओं का यहोवा हूं, मैं पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, जिसके वस्त्र से मंदिर क्या हो जाती है? भर जाती है। हालेलुया। जो सुन रहे कहे हालेलुया। बहुत कुछ है। अब भी अगर सुस्त हो गए ना तो आगे नहीं समझ पाओगे। बनाइएगा, प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे बुद्धि को खोलो, ज्ञान को खोलो, समझ को खोलो, और मुझे ताजगी दो, फ्रेश दो, ताकि मैं यहाँ पर जिस मकसद के लिए आया हूँ सुनूं मैं यहाँ पर। हालेलुया। आमीन। मैं जब भी बोलता हूँ खटास नहीं बोलता हूँ। हमें सुनिएगा,
मेरी बातों का बुरा नहीं लेने का, मैं अपने प्रेजेंस में रहता हूँ। परमेश्वर कभी कभी आपको डांटता है और मुझे ही तो इस्तेमाल करेगा ना डांटने के लिए। अब मैं क्या करूँ? तुम लोग मेरे ऊपर उंगली उठाओगे। अब प्रभु को डांटना है तो कैसे डांटेगा आपको? क्या ऐसा बोलेगा, ए चुप बैठ? अभी आयु को हमने डांटा, उसको डांटा, तो प्रभु उसको आके बात करेगा क्या? कैसे बात करेगा? मुझसे ही बात करेगा ना। तो मैं आपको ही डांटूंगा ना, इसका मतलब है प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा आपको डांटने के लिए। और आप लोग उंगली किसके ऊपर उठाओगे? मेरे ऊपर। प्रभु ये क्या है? अच्छा नहीं है, मेरे ऊपर उंगली उठा रहे लोग। हालेलुया। तो दर्शन देख रहे हैं, दर्शन में परमेश्वर ने क्या बताया अब्राम को कि मैं ढाल हूं। परमेश्वर ने बताया कि मैं प्रतिफल हूं। यशाया को बताया दर्शन के अंदर कि मैं सेनाओं का यहोवा हूं। परमेश्वर कहते हैं मैं पवित्र 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 हूं, मैं ऊंचे पर विराजमान हूं, मंदिर मेरी महिमा से क्या हो जाती है? भर जाती है। हालेलुया। अब एक और चीज मैं बताता हूं, दर्शन में और क्या हुआ। आएगा मेरे साथ में प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय में जाते हैं। प्रेरितों की किताब, अब नया करार में आ रहे हैं। नया करार में भी दर्शन देखा है भैया, इसका मतलब है कि हम भी देख सकते हैं दर्शन। नया करार में प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय और 9वां वचन से पढ़िएगा। 9वां 10वां वचन से पढ़िएगा। 9वां 10वां वचन से पढ़िएगा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। दोपहर के समय पतरस छत पर क्या करने चढ़ा था? प्रार्थना करने के लिए छत पर गया पतरस। दोपहर का टाइम था। हालेलुया। छत पर गया पतरस और भूखा था। क्या था? पढ़िएगा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। प्रार्थना करने के टाइम उसको भूख लगी थी। हालेलुया। और खाना चाहता था। परंतु जब वे तैयार कर रहे थे, जैसे घर में तैयारी कर रहे थे खाने को, तो वो बेसुध हो गया। बेशुद्ध हो गया। बोली बेशुद्ध हो गया। सोया नहीं या बेशुद्ध हुआ। रात सोते वक्त स्वप्न आता है, बेशुद्ध हुआ है। हालेलुया। और इसने क्या देखा मालूम है? दर्शन देखा। सुनेगा, इसने दर्शन देखा क्योंकि वहां पर लिखा है पतरस का दर्शन। और क्या देखा उसने दर्शन में? पढ़ेंगे क्या देखा है। और उसने देखा आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान, और एक बर्तन वो देख रहा है कि चादर के समान एक बड़ा बर्तन चारों कोने से लटकता हुआ, चारों कोने से, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से इतना बड़ा बर्तन आकाश से उतर रहा है, पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और उस बर्तन के अंदर क्या था? पृथ्वी के सारे जंतु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। आकाश के पक्षी उस बर्तन के अंदर थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, और दर्शन में उसने शब्द सुना। सुनिएगा, दर्शन में परमेश्वर उससे बात किया। क्या बात किया? हे पतरस, उठ मार और खा। मार इस सारे जानवरों को, पक्षी को मार और क्या कर? खा डाल। हालेलुया। और क्या हुआ फिर आगे? परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, नहीं परमेश्वर, कदापि नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। वस्तु नहीं खाया मैंने, अशुद्ध चीज को नहीं खाया। ये सारे कीटाणु, जंगली जानवर, ये सब गंदे हैं, ये सब मैं नहीं खा सकता। परमेश्वर मुझे मत बोल खाने के लिए। लेकिन अगर आगे पढ़ेंगे फिर भी परमेश्वर, पढ़िएगा फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया। फिर भी वापस से परमेश्वर ने दूसरी बार उससे बात किया। जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तो अशुद्ध मत कहे। अशुद्ध मत कहे। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये नहीं खाने का, ये नहीं खाने का, ये खाने का, ये नहीं खाने का। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। सुनिए, कुछ लोग बोलते हैं सुअर नहीं खाने का, अरे सुअर खाए तो पाप बन गया। हालेलुया। ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, ये बहुत बड़ा विषय है। मैं इसके ऊपर जरूर बताऊंगा, सुअर खाने का या नहीं खाने का, वो सब भी मैं यहाँ पर आएगा। छिपकली खाने का या नहीं खाने का, कॉकरोच खाने का या नहीं खाने का, सांप खाने का या नहीं, मेंढक खाने का या नहीं। चाइना नहीं, जापान के अंदर मेरा एक दोस्त गया अभी, थाईलैंड या जापान में गया, चाइना, वो सब वहां पर दिखा रहा था, मार्केट व्हाट्सएप पे सब दिखा रहा था।
बता रहे कि ये मेंढक है, ये है। और मेंढक की खेती होती है जापान में, मेंढक की खेती होती है। हालेलुया, फार्म होता है वहाँ पर, हालेलुया, पालते हैं मेंढकों को। तो मेरा दोस्त वहाँ पर सब दिखा रहा था, तो मैं सब देख रहा था वहाँ पर। मैंने खा लेती, खा गया। अगर हम आपको बोलेंगे खाने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, कदापि नहीं, पतरस की तरह नहीं, हम ये सब अशुद्ध वस्तु नहीं खा सकते। ये सिर्फ हमारे इसमें धर्म में ये सब भ्रष्ट है, मनाही है, हम नहीं खा सकते। परमेश्वर बोलता है, हे तू क्यों अशुद्ध बोल रहा है? मैंने तो इसको खाने के लिए बोला है, मैं शुद्ध ठहराया, तो तू क्यों अशुद्ध बोल रहा है? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कुछ मतलब था, परमेश्वर ने वहां पर कुछ बताया। वहां पर ये दर्शन में परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर ने यहाँ पर बात देखी, क्या बताया? वहां पर सिंबल दिखाया, चिन्ह दिखाया। यहाँ पर परमेश्वर कुछ तो दिखा रहा है, और पतरस इस दर्शन को बाद में समझा, पहले नहीं समझा वो। देखिए क्या लिखा है, 17वां वचन क्या लिखा है, 17वां वचन। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया। 17। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था, पतरस मन में दुविधा में था कि ये दर्शन जो मैंने देखा, दर्शन क्या है, वो क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है, उसको समझाने। पतरस को ये दर्शन समझाने, इसलिए दुविधा में हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ये दर्शन का क्या मतलब है? क्यों प्रभु ने मुझे चादर के समान बर्तन दिखाया और जंतु को बोला खाने के लिए? उसको समझाने, और दुविधा में था, व्याकुल हो गया। बाद में उसको दर्शन का मतलब समझा। आइए, परमेश्वर ने दर्शन में प्रकट किया कि मैं क्या बता रहा था। आएगा 34 वचन को पढ़िए, 34 वचन को, 34 वचन को। हाँ, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अब गॉड डजंट डू अ पार्शियलिटी, हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। मनुष्य पक्षपाती है, मनुष्य पक्षपात करता है, भेदभाव करता है, लेकिन परमेश्वर भेदभाव, पक्षपात नहीं करता। इसको दर्शन में परमेश्वर ने क्या बताया पतरस को, कि मैं पक्षपाती परमेश्वर नहीं हूं। देख रहे हैं परमेश्वर ने क्या बताया दर्शन के अंदर? अब्राम को बताया मैं ढाल हूं, मैं प्रतिफल हूं। और यशाया को क्या बताया? मैं सेनाओं का यहोवा, मैं पवित्र 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 परमेश्वर। पतरस को क्या बताया? कि मैं पक्षपात नहीं करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। स्वप्न दर्शन के अंदर परमेश्वर अपने आप को बता रहे कि मैं कैसा हूं। मैं दयालु परमेश्वर, मैं कृपालु, मैं ढाल, मैं प्रतिफल, मैं पवित्र, मैं धर्मी परमेश्वर, मैं अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं प्रेमी परमेश्वर हूं, मैं कृपा करने वाला, करुणा निधान, मैं भय योग्य परमेश्वर। सब अपने आप को क्या कर रहे हैं? परमेश्वर क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया। जो सुन रहे हैं हालेलुया, सिर्फ ऑनलाइन वाले बोले हालेलुया। चलिए, वो देख रहा है मेरा ऑनलाइन, हमें चलेगा, हालेलुया, चलेगा। तो दर्शन में हमने क्या देखा? परमेश्वर ने अपने आप को क्या किया? प्रकट। लेकिन एक और चीज, इस दर्शन में परमेश्वर अपना प्लानिंग नहीं बता रहा था, प्लानिंग नहीं बता रहा है, अपने आप को प्रकट किया कि मैं कैसा हूं, लेकिन प्लानिंग नहीं बताया किसी को। दर्शन में परमेश्वर प्लान नहीं बताता कि मैं आगे क्या करने वाला हूं, मेरी योजना आगे क्या है, मैं क्या करने वाला, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी इच्छा क्या है। परमेश्वर ने ये सब नहीं बताया। दर्शन में परमेश्वर क्या करता है? सिर्फ अपने आप को क्या करता है? प्रकट करता है। हालेलुया। अब एक और चीज है, सुनिएगा। परमेश्वर दर्शन में अपने आप को ही प्रकट नहीं करता, आपको भी प्रकट करता है। कि आप लोग कैसे हैं वो भी आपको बताता है। जब आप दर्शन देखोगे ना, तब परमेश्वर आपको भी प्रकट करेगा कि तू कैसा है। इससे पहले परमेश्वर अपने आप को बताया कि मैं कैसा हूं, और आपको भी बताएगा कि तू कैसा व्यक्ति है। आएंगे, हम देखेंगे। आइए उत्पत्ति 15वें अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति 15वें अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति 15वें अध्याय में जाते हैं। चलिए, उत्पत्ति 15वें अध्याय और पहले वचन से पढ़िएगा। पहले वचन से, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का
वारिस ये दशमिक वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिए, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा ने वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा पर विश्वास किया। अब सुनिएगा, दर्शन में परमेश्वर अपने आप को ही प्रकट नहीं करता, आपको भी प्रकट करता। हमने देखा अब्राम को परमेश्वर ने क्या किया? दर्शन दिया। मैं ढाल हूं, मैं प्रतिफल हूं, बताया प्रतिफल हूं मैं। अब अब्राम ने सब कुछ दर्शन में देखा, और दर्शन में परमेश्वर उसे बात किया, और दर्शन में अब्राम को बोला, हे अब्राम बाहर निकल जरा बाहर। और दर्शन में अब्राम देख रहा है कि मैं बाहर जा रहा हूं, और बाहर गया, और परमेश्वर ने दर्शन में उसे बोला, हे अब्राम बाहर आकाश की ओर देख, बता क्या दिख रहा है तुझे? तब अब्राम ने बोला कि हे परमेश्वर मुझे क्या दिख रहा है? तारे दिख रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा दर्शन में, क्या तू उस तारे को गिन सकता है? तब अब्राम ने क्या बोला? मैं गिन नहीं सकता। परमेश्वर ने बोला, वैसे ही तेरे के आगे संतान, यानी तू क्या होने वाला है? आशीषित होने वाला है। हे अब्राम तेरे घर में वंश आने वाले हैं, तेरे पत्नी को बच्चे होंगे, और तेरे वंश होंगे, इतने वंश होंगे कि तू उसको काउंट नहीं कर सकता, गिनती नहीं कर सकता। जैसे तारों को हम गिन नहीं सकते, वैसे ही अब्राम तेरे बच्चों को कोई गिन नहीं सकता। हालेलुया। देख रहे, अभी सुनिएगा, परमेश्वर ने अब्राम से बातें किया। अब परमेश्वर ने, और फिर बाइबल कहता है, तब ये दर्शन देखने के बाद प्रभु ने कहा तेरे वंश इतने होंगे। तब अब्राम ने क्या किया? विश्वास। इसका मतलब है कि वो पहले क्या था? अविश्वासी। इसका मतलब क्या था? वो पहले अविश्वासी। देख रहे, दर्शन में परमेश्वर ने उसको बताया कि हे अब्राम तू कैसा है। परमेश्वर ने उसको बताया कि तू अविश्वासी था, और फिर जैसे दर्शन दिया, परमेश्वर ने दर्शन में बताया कि तू अविश्वासी था, और फिर बाद में वो क्या हो गया? अविश्वासी से क्या हो गया? बाद में वो विश्वासी बन गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बताया कि देख तू अविश्वासी है, और वो अविश्वासी से फिर क्या हो गया? विश्वास में आ गया। परमेश्वर ने उसको बताया कि तू अब्राम है, इससे पहले तू अब्राम था, लेकिन अभी क्या हो जाएगा? तू अब्राहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्राहम। देख रहे, दर्शन में वो क्या देख रहा है? वो दर्शन में देख रहा है कि मैं पहले ऐसे था और अभी अब्राहम होने जा रहा हूं। मैं कैसे था? मैं अविश्वासी था, और अभी मैं क्या होने जा रहा हूं? विश्वास। यानी परमेश्वर आपको प्रकट करता है कि तू कैसा है। हालेलुया। वो अविश्वासी था, यशाया को भी परमेश्वर ने प्रकट किया, यशाया को भी दर्शन दिया। यशाया ने देखा कि सेनाओं का वो यहोवा है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। जैसे यशाया ने दर्शन देखा तो क्या हो गया मालूम है? आएंगे पढ़ते हैं यशाया 6वें अध्याय में, चलेगा। यशाया 6वें अध्याय के और यशाया 6वां अध्याय 4था वचन से। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा हाय हाय, यशाया बोलता है हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। मैं अशुद्ध होठ वाला क्या हूँ? मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराजा को अपनी आंखों से देखा है। आंखों से मैंने क्या कर लिया? परमेश्वर को देख लिया। बोलता मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। देख रहे, जब यशाया को दर्शन मिला, वो दर्शन में देखा कि प्रभु सिंहासन पर बैठे हैं, और उसके बाजू में साराप है, 6 पंख है। और एक और चीज मैं बताना चाहता, साराप लोग मुंह को ढके थे।
यानी परमेश्वर को वो देख नहीं सकते। इतना पवित्र है परमेश्वर कि आप उसके सामने खड़े नहीं रह सकते। हालेलुया। वो सारा स्वर्गदूत लोग हमसे भी पवित्र है, हालांकि वो पवित्र ही है, वो पवित्र ही है स्वर्गदूत। जो स्वर्गदूत इतने पवित्र है, परमेश्वर को देख नहीं सकते, उनके सामने खड़े नहीं रह सकते। और यह यशाया बोलता है मैंने देख लिया। जो स्वर्गदूत नहीं देख सकते थे, यशाया बोलता है मैंने देख लिया, हाय मुझ पर, अब मैं तो मर जाऊंगा। परमेश्वर को मैंने देख लिया, वो भी गंदी आंखों से, और उसको अपना दिखाई दिया कि मैं पवित्र नहीं, मैं अशुद्ध हूं। स्वर्गदूत लोग इतने पवित्र होकर उसको नहीं देख सकते, मैं तो पापी हूं, मैं इतना पाप होकर मैंने देख लिया परमेश्वर को। देख रहे हैं, यशाया को परमेश्वर ने प्रकट किया कि हे यशाया, तू खुद अशुद्ध होने वाला है, तू खुद पापी है, तू दूसरे लोगों को बोलता है तू पापी है। अगर यशाया के 5वें अध्याय को पढ़ेंगे तो यशाया वहां पर सबको बदनामी कर रहा था, बुरा बुरा बोल रहा था कि तू ऐसा है, तू वैसा है, वैसा है। यशाया 5वें अध्याय में सबको बुराई कर रहा था, और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखाया, और दर्शन में उसको बता दिया कि तू कैसा है, पहले वो देख। हालेलुया, हालेलुया। और यशाया को मालूम पड़ा कि मैं तो खुद अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूँ। यहाँ पर सुन रहे तो कहे हालेलुया। देख रहे हैं दर्शन में क्या हो रहा है, ये चीज होता है। आप प्रभु से दर्शन मांगो कि प्रभु मुझे दिखाओ कि मैं कैसा हूँ, परमेश्वर आपको दिखाएगा। पतरस को भी दर्शन जो दिखाए ना, चादर जो आ रहे थे, पतरस को बताया कि हे पतरस, तू पक्षपाती है, तू पक्षपात करता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, इस्राएलियों के साथ, यूनानियों के साथ, यहूदी और यूनानी के साथ में भेदभाव कर रहा है तू। परमेश्वर ने पतरस को बताया कि तू पक्षपाती है। देख रहे हैं, हमारी कमजोरी हमको बताता है दर्शन में कि तू अविश्वासी है, तू पवित्र नहीं है, तू पापी है, तू अशुद्ध है। हमको भी दर्शन में परमेश्वर क्या करता है, बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। समझा क्या आपको दर्शन? जिसको समझा कहे हालेलुया। दर्शन बहुत अलग है और स्वप्न अलग है, कंफ्यूज नहीं होने का। दर्शन में सिर्फ अपने आप को प्रकट कर रहा है, लेकिन स्वप्न बहुत अलग है। मैं अभी आ रहा हूं उसके ऊपर। हालेलुया। और एक और चीज हम लोग देखेंगे दर्शन के अंदर, दर्शन के अंदर बातचीत हो रहा है। क्या हो रहा है? बातचीत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बातचीत। दर्शन देख रहे खुली आंखों से, और अब्राहम देख रहा है कि मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं, और परमेश्वर भी क्या कर रहा है, बात कर रहा है। हालेलुया। पतरस ने भी देखा दर्शन, और पतरस भी बोलता है मैं नहीं खा सकता, कदापि नहीं, और परमेश्वर ने उससे बातें किया। दर्शन में आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। स्वप्न में भी आप देखोगे कि मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। दर्शन में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फर्क है। जब बात करते हैं ना, हालेलुया, यहाँ पर बहुत फर्क है, और ड्रीम्स में बहुत फर्क है। मैं आऊंगा उसके ऊपर। हालेलुया। एक और चीज हम लोग देखेंगे, जब दर्शन आता है, हालेलुया, सुनते जाइए आप लोग सिर्फ। जब दर्शन आता है तो लोग दुविधा में आ जाते हैं कि ये क्या है, समझ में नहीं आया। पतरस को समझ में नहीं आया, दुविधा में हो गया कि क्या मतलब है, व्याकुल हो गया। हालेलुया। आइए मेरे साथ में हबक्कुक की किताब में जाते हैं। हबक्कुक, कितने लोग ने नाम सुना है बाइबल के अंदर? हबक्कुक की किताब। हालेलुया। हबक्कुक, हबक्कुक। आइएगा, कहां पर है, निकालिए जल्दी से हबक्कुक की किताब। आधे लोगों को निकलेगा भी नहीं। हालेलुया। चलिए, मैं तो निकाल भी लिया। हालेलुया। हगाई की किताब से पहले है सपन्या, सपन्या से पहले हबक्कुक। चलेगा, पेज नंबर 1088। हबक्कुक की किताब 2 अध्याय और पहले वचन से पढ़िएगा। पहले वचन से, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। हबक्कुक बोलता है मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, और गुम्मट पर चढ़कर, और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा, ठहरा रहूंगा, और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, मैं ताकता रहूंगा। मैं अपने दिए हुए उलाने के विषय क्या उत्तर दूं। दूसरा वचन, यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने हबक्कुक से कहा, दर्शन की बातें लिख दे। दर्शन की बातें लिख दे। हालेलुया। हालेलुया। स्वप्नों को भी लिखने का, दर्शन मिलेगा तो दर्शन को भी लिखने का। परमेश्वर का ऐलान है कि लिखो, और साफ सुथरे हैंडराइटिंग में लिखो कि पढ़ सके।
देखो उधर लिखा है परमेश्वर क्या बोल रहा है। हाँ दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे साफ साफ लिख, मूंगी चलती मत लिख, साफ साफ लिख कि दौड़ते हुए भी दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। वो पढ़ सके, ऐसा अच्छे से लिख कि उसको पढ़ सके। नहीं तो तुम तुम ना डॉक्टर का राइटिंग लिखते कि कुछ समझ में नहीं आता। मेरे किताब को मत देखना। जो इंग्लिश पढ़ा है वो पढ़ लेगा, जो इंग्लिश नहीं पढ़ा, जो डॉक्टर ने डॉक्टर की पढ़ाई किया वो भी मेरा बुक को पढ़ लेगा। हालेलुया। और जो इंग्लिश पढ़ा है, जो इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो थोड़ा वो दौड़ते हुए क्या, ऐसा देखकर भी नहीं पढ़ पाएगा, तो दौड़ते हुए क्या पढ़ पाएगा। तो परमेश्वर बोलता है कि साफ साफ दर्शन को लिख दे। इसका मतलब है हबक्कुक को परमेश्वर ने दर्शन दिया। और हालेलुया, ये क्या कर रहा था, ये तभी क्या कर रहा था, ये पहरे पर खड़ा था। बोलता मैं पहरे पर, गुम्मट पर खड़ा था और परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए ताक रहा था मैं, और परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता था और गुम्मट पर खड़ा था। इसका क्या मतलब है गुम्मट पर? गुम्मट का मतलब है वो प्रार्थना कर रहा था। अगले वॉच टावर बोलते हैं इसको, वॉच टावर। यानी हबक्कुक प्रार्थना कर रहा था। जैसे प्रार्थना किया परमेश्वर ने दर्शन दे दिया। क्या किया? प्रार्थना किया और क्या गया उसके सामने? दर्शन। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता उसको दर्शन कभी नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति कभी प्रार्थना ही नहीं करता, आप सोचो भी मत कि आपको दर्शन मिलेगा। हालेलुया। कभी दर्शन नहीं देगा परमेश्वर आपको। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है परमेश्वर उसको क्या देता है? दर्शन। बिकॉज द विजन इज द रिजल्ट ऑफ प्रेयर। विजन, दर्शन प्रार्थना का क्या है? रिजल्ट है, परिणाम है, उसका उत्तर है। जैसे आप प्रार्थना, जितना प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपको दर्शन देता जाएगा, आपको अपने आप को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक गहरी बात बताओ, सुन रहे हैं क्या? अभी मैं स्वप्न के ऊपर आ रहा हूँ, अभी बहुत मजेदार है। शैतान के ऊपर भी आ रहा हूँ मैं। शैतान कैसे तुमको बहका दिया ना स्वप्न के अंदर, वो सब राज खोलता हूँ अभी मैं। सुनिएगा, स्वप्न के अंदर क्या, दर्शन के अंदर, दर्शन ना सबको नहीं मिलेगा। दर्शन सबको नहीं मिलेगा। दर्शन सिर्फ विश्वासी लोगों को ही है, दुनिया लोगों को नहीं है। दुनिया लोगों को किसी को परमेश्वर दर्शन नहीं देता। दर्शन सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए ही है। हालेलुया, बोलिए विश्वासी लोगों के लिए, जो उद्धार पाए। कितना अच्छा है ना, वाह हम लोग उद्धार पा लिया, अभी तो हमको दर्शन। कितना अच्छा है ना। इससे पहले दुनिया में थे तो हमको दर्शन ही नहीं आते थे, क्योंकि बाइबल का दर्शन, पवित्र आत्मा जब आएगा तब जवान लोग क्या देखेंगे? पवित्र आत्मा तो चाहिए ना। आपके अंदर है पवित्र आत्मा? है कि नहीं? है बाबा, ना मत बोलो, है। हालेलुया। जिस दिन तुमने यीशु को स्वीकार किया, धो गए, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर अभी है। अभी मालूम पड़ा है, तो अभी तुमको क्या देगा परमेश्वर? बाइबल की किताब को खोल लो। बाइबल में किसी भी अन्य जाति को दर्शन नहीं दिया। राजा अबीमेलेक वो अन्य जाति का था, उसको दर्शन नहीं आया, लेकिन स्वप्न आया। राजा अबीमेलेक को स्वप्न आया कि सारा को अपने पास रखा था, उसको स्वप्न आया, लेकिन दर्शन नहीं आया। दर्शन किसको आया? पतरस को आया, अब्राहम को आया, येज़ेकेल को आया, यिर्मयाह को आया, हबक्कुक को आया, पतरस को आया, पौलुस को दर्शन आया। सब विश्वासी लोग उद्धार पाए हैं, सभी को दर्शन। बाकी अन्य जाति को किसी को भी दर्शन नहीं आया। स्वप्न सबको आएगा, दुनिया वाले को भी स्वप्न। समझा क्या? और थोड़ा अच्छे से सिखाऊं क्या? हालेलुया। हाँ समझा तो बोले हालेलुया, नहीं समझा तो भी कहे हालेलुया। किसी का तो ध्यान ही नहीं यहाँ पर। जो पास्टर बोल रहा है हालेलुया हालेलुया, मैं कुछ भी बोलते हैं। ये ना, तुम भेड़ है क्या? तुम भेड़ है कि बकरी है? हाँ, कितने लोग बोलते हैं मैं भेड़ हूँ? हालेलुया। भेड़ किसकी आवाज सुनती है? चरवाहा की। क्या करते हैं? लेकिन ऐसे अच्छा चरवा, ऐसे भी बुरे भी चरवा है। बाइबल में यीशु बोलते हैं मैं अच्छा चरवा हूँ, इसका मतलब है बुरे चरवा भी है। बुरा चरवा कहाँ लेकर जाता है? खड्डे में। बुरा चरवा खड्डे में गिरता है तो भेड़ भी उसके साथ में। बुरा चरवा जो बोलता है वही बोलते हैं। क्या मैं बुरा चरवा हूँ? जो बोलूंगा वो सुनो जरा मैं क्या बोलता हूँ। और आमेन भी ना जरा अच्छे से लगा भैया, किधर भी आमेन मत लगा दो।
हर बात में आमेन लगा देते हैं। आमेन भी थोड़ा ना सीख सोचो कहाँ लगाने का। हालेलुया। तेरा बुरा हो आमेन, तेरा नुकसान हो आमेन। किधर भी आमेन लगाने का आदत हो गया। हालेलुया बोलने की भी क्या हो गई। मैं HR था कंपनी में, हॉस्पिटल में, तो जितने भी नए नए लोग आते थे, ज्वाइंट होते थे, नए लोग जो कंपनी में नर्स लोग, डॉक्टर लोग नए नए आए हैं कंपनी में ज्वाइन किए, तो उनको एक इंडक्शन दिया जाता है। इंडक्शन कुकर नहीं, इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग कंपनी के विषय में उनको बताया जाता है। पूरा सुबह से लेकर शाम तक उनको कंपनी के विषय में कितना छुट्टी मिलेगा, कितना लीव मिलेगा, तो वो ट्रेनिंग कौन देता था? मैं देता था। तो ऐसे ही सब लोग नए लोग बैठे रहते, कंपनी में नए लोग आते थे और मैं उनको बताता था ये छुट्टी मिलेगा, ये कंपनी का चेयरमैन है। हालेलुया। क्या बोल देता था? मुंह से क्या निकलती थी? हालेलुया। अन्य जाति लोग कंपनी में बैठे हैं और मेरे मुंह से क्या निकल जाता था? हालेलुया। समझा? फिर बाद में मेरे को याद आता, अरे कंपनी है, ये चर्च नहीं है। हालेलुया। और सब अन्य जाति लोग हैं। हालेलुया। कितना दिक्कत होता था मुझे उस समय। हालेलुया हालेलुया बोल बोलकर शब्द। हमें आपको मालूम है बाइबल के अंदर हालेलुया सिर्फ एक ही टाइम बोला गया है, 3 टाइम बोला गया है बाइबल के अंदर, वो भी प्रकाशित वाक्य। स्वर्ग के अंदर, पृथ्वी के ऊपर नहीं बोला गया। स्वर्ग के अंदर ही डायरेक्टली हालेलुया, पृथ्वी के ऊपर नहीं किसी ने बोला इतना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हालेलुया। अमान चलिए, मैं तो दर्शन सबके लिए नहीं है, दर्शन सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए है। अगर आप विश्वास से उद्धार पाए तो प्रभु आपको क्या देगा? दर्शन देगा। हालेलुया। अब मैं आता हूँ स्वप्न के ऊपर, सुनिएगा ध्यान से। हालेलुया। जब मैं इस स्वप्न के ऊपर स्टडी कर रहा था, अब स्वप्न में भी यही होता है। दर्शन में प्रभु बात करता है, दर्शन में भी बात करता है, स्वप्न में भी क्या करता है? परमेश्वर बात करता है। हमने देखा कि अब्राम को पहला दर्शन दिखाया परमेश्वर ने। उत्पत्ति 15वें अध्याय में फिर से आइएगा, चलिएगा। उत्पत्ति 15, अभी ध्यान से सुनेगा। अभी मैं स्वप्न के ऊपर जा रहा हूं टीचिंग में। 15वें अध्याय हमने देखा कि उत्पत्ति 15वें अध्याय में परमेश्वर ने पहले अब्राम को दर्शन दिया। दर्शन में परमेश्वर अपने प्लानिंग नहीं बताता, लेकिन स्वप्न के अंदर क्या करता है? प्लानिंग बताता है। अब्राम को पहले दर्शन दिया, अपने आप को बताया कि मैं कैसा हूं, लेकिन स्वप्न में उसने प्लानिंग बताया कि मेरी प्लानिंग क्या है। 12वां वचन को पढ़िएगा। 12वां वचन, उत्पत्ति 15वें अध्याय। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। भारी नींद आई और उसको स्वप्न में चला गया था, और अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, वो निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेश होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। प्रभु उसको अपना प्लानिंग अभी बता रहा है। दर्शन में प्लानिंग नहीं दिया उसको, स्वप्न में उसको अभी प्लानिंग बता रहे हैं। इससे पहले दर्शन दिया अब्राम को, दर्शन में अपने आप को बताया कि मैं ढाल प्रतिफल हूँ, लेकिन स्वप्न में उसने प्लानिंग बताया कि मेरा क्या प्लानिंग है। मैं उन लोगों को दंड दूंगा, तुम लोग 400 साल गुलामी जाओगे, वहां के लोग तुमको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, फिर उसके बाद तुमको मैं कनान की भूमि में लेकर आऊंगा। आगे के वचन में पढ़ोगे तो वहां पर प्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? कनान की भूमि में वो सब जगह पर लेकर आऊंगा। हालेलुया हालेलुया। आप लोगों ने स्वप्न देखा है? कितने लोगों ने देखा? क्या स्वप्न में कभी प्रभु ने आपसे बात किया? प्रभु तो बार बार बोलते हैं मैं स्वप्न में बात करता हूँ। कभी आपने आवाज सुना? कितने लोगों ने स्वप्न के अंदर आवाज सुना प्रभु का? क्योंकि अभी तक हमने जितने भी स्वप्न देखे, अब्राम ने आवाज को सुना, परमेश्वर को देखा और परमेश्वर बात कर रहा है और अब्राम भी क्या कर रहा है? बात कर रहा है। कभी आपने परमेश्वर को स्वप्न में देखा कि प्रभु आया और आपसे बात कर रहा है और आप भी बात कर रहे हैं? ऐसा स्वप्न किसी को मिला आज तक? किसी को मिला यहाँ पर कि आपने स्वप्न में देखा और प्रभु बात कर रहे और आप भी बात कर रहे? कोई है यहाँ पर? नहीं, किसी ने भी स्वप्न में नहीं देखा। लेकिन सब लोग, बाकी जितने भी बाइबल में है, ये लोग ने प्रभु को देखा और ये लोग बात कर रहे हैं और प्रभु बात कर रहे हो, ये लोग बात कर रही है। और
हम लोगों को कैसा स्वप्न आता है? हम लोगों को स्वप्न क्या आता है? प्रभु बात करता है क्या? वैसा नहीं आता है। लेकिन हमको क्या आता है स्वप्न में? क्या आता है स्वप्न में? गाय दिखते हैं, भैंस दिखते हैं, एक्सीडेंट दिखता है, कपड़ा दिखता है, साड़ी दिखता है, जींस पैंट दिखता है, यही दिखता है। लेकिन स्वप्न में कभी प्रभु बात किया ये नहीं आता है। हालेलुया है यहाँ पर। चलो सोने वाले कहे हालेलुया। मैं बोरिंग प्रचारक हूँ। हालेलुया। मैं बोर नहीं करना चाहता हूँ। आमीन। मैं बात पते की बोलता हूँ। प्रॉब्लम आपका है कि आप लोग पढ़ते नहीं है बाइबल। हालेलुया। जो पढ़ेगा तो समझ जाएगा। अब सुनिएगा मेरे साथ में। आप उत्पत्ति की किताब 37 चैप्टर में आते हैं। उत्पत्ति की किताब 37 चैप्टर में आते हैं। 37 अध्याय में 37 चैप्टर और 5वां वचन से पढ़िएगा क्या लिखा है। ध्यान से सुनते जाइए क्योंकि मैं अभी परमेश्वर का स्वप्न और शैतान का स्वप्न उस पर बताने जा रहा हूं। अभी मैं 15 मिनट है मेरे पास अभी भी। 5वां वचन पढ़िएगा। 37:5 37 चैप्टर 5वां वचन। यूसुफ ने एक सपना देखा यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों ने उसका वर्णन किया और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा जो सपना मैंने देखा है जो स्वप्न मैंने देखा उसे सुनो। उसे सुनो भाइयों। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया है। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों को चारों तरफ से घेर लिया है और उसे दंडवत किया। हालेलुया। अब यहाँ पर स्वप्न में यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में वो कहता है कि मैंने देखा कि एक मेरा फूला। फूला का क्या मतलब होता है मैंने आपको बताया। गेहूं की जो गठरी होती है, गेहूं का जो डंडी जैसा होता है उसको गाट गठरी को क्या करते हैं बांधते हैं। वो एक एक क्या हो जाता है पूला। तो वो पूला बोलता है कि मेरा पूला और हम मेरे यूसुफ बोलता है हम सब का पूला था लेकिन मेरा पूला क्या हो गया? उठकर खड़ा हो गया, सीधा खड़ा हो गया। और यूसुफ बोलता है कि तुम सब का पूला मुझे चारों तरफ से मेरे पूले को क्या कर लिया? घेर लिया। और मेरे पूलों को तुम्हारे पूले क्या कर रहे हैं? वो झुक गए, दंडवत कर रहे हैं। वो दंडवत कर रहे हैं। और एक और स्वप्न उसने देखा यूसुफ ने। सेम मिलता जुलता स्वप्न देखा। सुनिए कभी कभी परमेश्वर आपको सेम स्वप्न देगा लेकिन थोड़ा अलग कर देगा। सुनिए कभी कभी आपको स्वप्न सेम मिलेगा। आप बोलोगे यार मेरे को सेम स्वप्न आया लेकिन वहां का स्थिति अलग होगा, वहां का माहौल अलग होगा। लेकिन स्वप्न का दोनों स्वप्न का मतलब एक ही है। कभी कभी आपको 2 स्वप्न आएंगे, 3 स्वप्न आएगा लेकिन तीनों स्वप्न का मतलब क्या है? एक ही, लेकिन अलग अलग रूप में आएगा, अलग अलग तरीके से आएगा। हालेलुया। अगर आपको पहला वाला नहीं समझा तो परमेश्वर दूसरा स्वप्न दिखाएगा, दूसरा को भी सेम उसी से मिलता जुलता दिखाएगा ताकि दूसरे पर तो तुम समझ जाओ। इसलिए परमेश्वर मिलता जुलता स्वप्न देगा। और यही हुआ, यूसुफ को वापस से दूसरा स्वप्न दिया। और यूसुफ ने अभी स्वप्न में क्या देखा? देखता है कि सूर्य है और चांद है और तारे हैं। और कहता है, यूसुफ बोलता है कि मैंने देखा कि सूर्य, चांद और तारे मुझे क्या कर रहे थे? मुझे नहीं बोल रहा उधर, उसने कभी नहीं बोला कि मुझे, उसने बोला सूर्य, चांद और तारे क्या कर रहे हैं? हाँ 11, हाँ नहीं लिखा है वहां पर, चले। सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे क्या कर रहे हैं? दंडवत। उसने बोला सूर्य, चांद और तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। उसने कभी नहीं बोला कि माँ और मेरे बाप और मेरे भाई लोग मुझे दंडवत करे। उसने नहीं बोला। उसने बोला मैंने स्वप्न देखा है कि सूर्य मुझे दंडवत कर रहे हैं, चांद मुझे दंडवत कर रहे हैं और तारे, 11 तारे मुझे क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारों, इस स्वप्न को परमेश्वर ने दिया था। हमारा स्वप्न परमेश्वर की ओर से ही आना चाहिए। स्वप्न सिर्फ परमेश्वर के लिए है, शैतान के लिए नहीं है। स्वप्न सिर्फ परमेश्वर ही इस्तेमाल करना चाहिए। यह स्वप्न को इन्वेंट किसने किया है? इन्वेंट का मतलब है इसको बनाया किसने है? किसने इसको उत्पादन किया है? किसने इसको लाया प्रोडक्ट में? यह है परमेश्वर। परमेश्वर ने इसको उत्पादन किया है, परमेश्वर ने इन्वेंट किया है और ये परमेश्वर ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए।
लेकिन शैतान क्या करेगा? शैतान चोर है ना? चोर दरवाजे से आता है कि खिड़की से आता है? कितने लोगों के घर में चोरी हुआ है? हुआ है? इसका मतलब बहुत धन चलिए हालेलुया। हाँ, चोर खिड़की से था या पतरे को खोलकर आया रहेगा। कभी खिड़की दरवाजे से आएगा क्या? लेकिन यीशु मसीह कहाँ से आएंगे? खिड़की से आएंगे कि दरवाजे से? हाँ, दरवाजे से। ठक ठक ठोकेंगे, बोलेंगे मैं यीशु हूँ, बाहर खड़ा हो, दरवाजा खोलिए, तो हम लोग क्या करेंगे? लेकिन चोर कभी बाहर से नहीं बोलेगा, उसको कहाँ से आने का है? वैसे ही स्वप्न है ना, ये दरवाजा है। ये दरवाजे से ओनली परमेश्वर ही आना चाहिए। ये स्वप्न सिर्फ परमेश्वर के लिए है, लेकिन शैतान क्या करेगा? वो घुस जाएगा और शैतान भी आपके स्वप्न में आएगा और आपसे क्या कर जाएगा? बात कर जाएगा। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं अभी तो स्वप्न के ऊपर जा रहा हूं मैं। ये टीचिंग अभी है स्वप्न के ऊपर। अभी सुनिएगा, शैतान के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन शैतान क्या करेगा? उसको दुरुपयोग करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा गलत के लिए। स्वप्न में सिर्फ परमेश्वर की ओर से आना चाहिए। और यहां पर हमने देखा 37 अध्याय में 37 चैप्टर में ये स्वप्न जो आ रहा है 2 बार आया, सूर्य और चांद, तारे और पुले। इसका मतलब है सेम स्वप्न 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। जब स्वप्न रिपीट होता है तो समझ जाने का कि परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। मेरे कुछ बात पते की बोला हो। एक ही स्वप्न 2 बार आ रहा है, बार बार आया है, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? बात कर रहा है। इसका मतलब है स्वप्न कहां से आ रहा है? परमेश्वर की ओर से आ रहा है। हालेलुया। if the dreams has been repeated, then we need to understand that dream has been come from the Lord. वो ड्रीम कहां से आया? परमेश्वर की ओर से आया। हालेलुया, हालेलुया। चलिएगा, अब इस ड्रीम में स्वप्न परमेश्वर की ओर से था और यूसुफ समझ गया कि ये किस से है। हमारा स्वप्न परमेश्वर की ओर से आना चाहिए, शैतान की ओर से आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये स्वप्न देखिएगा, जब परमेश्वर की ओर से स्वप्न आता है तो परमेश्वर उसको पूरा भी करता है। हमारा स्वप्न में से परमेश्वर की ओर रहना चाहिए। अगर परमेश्वर तो वो, हालेलुया, उसको कोई रोक नहीं सकता। देख रहे में कि यूसुफ ने स्वप्न देखा। हालेलुया। यह स्वप्न परमेश्वर की ओर से था। और क्यों परमेश्वर ने उसको स्वप्न दिखाया, यूसुफ को क्यों दिखाया, अब मैं आपको बताता। क्या परमेश्वर चाहता था कि उसके भाई लोग उसको दंडवत करें? क्या परमेश्वर चाहता था कि उसके भाई लोग उसको दंडवत करें? यह स्वप्न में दिखाना चाहता था। क्या परमेश्वर का मकसद था कि उसके भाई लोग दंडवत करें, इसलिए स्वप्न दिखाया? नहीं, उसका यह मतलब नहीं था। यह स्वप्न का यह मतलब नहीं था कि उसके भाई दंडवत करें। स्वप्न देने का कारण एक और था। सुनिए, उद्देश्य होता है, परमेश्वर का उद्देश्य होता है। समझिए, परमेश्वर स्वप्न कई बार अपना स्वप्न दिखाएगा। ये परमेश्वर की स्वप्न आपके अंदर डालेगा, आपके अंदर अपना स्वप्न डालेगा। कई बार परमेश्वर के पास में भी अपना एक स्वप्न है, वो भी ड्रीम देखता है और वो ड्रीम आपके अंदर डालेगा। और यूसुफ के अंदर परमेश्वर ने अपने स्वप्न को डाला। यूसुफ के अंदर अपने स्वप्न को डाला। क्या स्वप्न था परमेश्वर का? हालेलुया। कि ये क्या बने मालूम है? ये प्रधानमंत्री बने। ये क्या बने? क्या बने? ये प्रधानमंत्री। ये परमेश्वर का इच्छा था कि ये क्या बने? क्या बने? प्रधान। ये मकसद था। भाइयों को गिराने का मतलब नहीं था। परमेश्वर की इच्छा थी कि वो क्या बने? प्रधानमंत्री। क्यों परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहता था? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि 7 साल क्या आने वाला है? अकाल आने वाले हैं। और 7 साल क्या होगा? फलवंत रहेगा और अकाल में सब इजराइल लोग मर जाएंगे और परमेश्वर का जो दर्शन है, इच्छा है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने प्रधानमंत्री उसको बनाया, अपनी इच्छा को उसके अंदर डाला। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। हालेलुया। ये परमेश्वर का स्वप्न था। चलिए, मैं इसको थोड़ा खत्म करता हूं। अब मैं एक और बात पर आता हूं। चलिए, सुन रहे हैं ना?
हाँ, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले हफ्ते जैसे आ जाए ना, अगले हफ्ते जरूर आना, बहुत भारी है। सबसे पहले तो मैं आपको चूहों के ऊपर बात करूंगा। चूहे का जो स्वप्न आता है ना, उसके विषय में इतने मैंने लिखा है, कम से कम 100 लिखे हैं मैंने, 100 से भी ऊपर लिखे हैं। आपको पूरा मतलब मैं अगले हफ्ते बताऊंगा, सब मतलब मैं कल बताऊंगा। इसीलिए मेरे को आज का टीचिंग खत्म करने दो, मैं हो गया, सिर्फ 5% रह गया। एक और स्वप्न है, एक होता है परमेश्वर की, और एक और स्वप्न होता है, कहाँ से आता है मालूम है? आएगा, उत्पत्ति की किताब में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति 3 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय, सॉरी, उत्पत्ति 2 अध्याय और 7वां वचन से पढ़िएगा। 7वां वचन से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपको बैठने की सामर्थ्य दे। यहाँ पर 7वां वचन, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। सुनिए, परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। बोले मिट्टी से। वो शरीर है, अभी क्या है? सिर्फ शरीर है। और परमेश्वर ने उसके अंदर क्या फूंका? श्वास फूंका। और श्वास किसके अंदर गया? मिट्टी में। जैसे श्वास का मिलन किसके साथ हुआ? मिट्टी के साथ, यानी शरीर के साथ मिलन हुआ, तब वो क्या बन गया? जीवित प्राणी। बोली जीवित प्राणी। हाँ हाँ, जैसे मिलन हुआ श्वास का और शरीर का, यानी मिट्टी का, तब क्या हुआ? वहां पर कोई प्रोडक्ट आया, तब वहां पर प्रोडक्शन हुआ। किसका प्रोडक्शन हुआ? सोल, प्राण का। तब प्राण आया। हालेलुया। श्वास प्राण नहीं है, श्वास प्राण नहीं है, और प्राण श्वास नहीं है। सुनिएगा, जैसे आदम था, फूंका, उसके अंदर स्पिरिट था, शरीर था, और सोल आ गए। क्या आ गए? प्राण आ गए। तो मनुष्य के इसमें 3 भाग में है, प्राण, आत्मा और शरीर। हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर सोल पैदा हो, प्राण पैदा हो गया, तब प्राण आया। प्राण आया, आत्मा और शरीर। अब 3 चीज होते हैं स्वप्न के अंदर। जब व्यक्ति सोता है, हम सो जाते हैं, शरीर में सोते हैं, लेकिन हमारा ये बॉडी काम नहीं करता, यानी एक्टिव नहीं रहता है, डीएक्टिवेट, यानी सुस्त रहता है, ये काम नहीं करता है, बंद हो जाता है काम करना नींद में, घोर निद्रा में। लेकिन हमारे अंदर 2 चीज और है, एक है आत्मा और एक चीज है प्राण। ये दोनों सोते नहीं है कभी, ये हमेशा। इसलिए सब स्वप्न परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। ध्यान गया। मैं 5वां अध्याय 3 वचन चलेगा। 5वां अध्याय 3 वचन को वापस से पढ़िएगा। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण मूर्ख ठहरता है। लिखा है कार्य की अधिकता के कारण। क्या लिखा है? कार्य की अधिकता, यानी काम करते रहते हैं। जब काम की ओर से, जरूरी नहीं कि परमेश्वर की ओर से, लिखा है कि कार्य की अधिकता, यानी तुम रोज इतने भांडी घसे, घर के ऊपर इतने भांडी घसे, सुबह से लेकर रात तक आपने क्या किया? बर्तन धोए, लादी पोछा किए, सुबह से मेहमान लोग आए हैं, रात भर, और इतना काम कर लिए कि बिस्तर पे गए तो आपको क्या दिखेगा? मैं भांडी घस रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? झाड़ू मार रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? लादी पोछ रही हूँ, मैं बच्चे को नहला रही हूँ, मैं स्कूल छोड़ रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, पति के लिए टिफिन बना रही हूँ, पति को फ्लाइंग किस कर रही हूँ। हालेलुया। आपने इतना काम कर लिया फ्लाइंग किस वाला कि स्वप्न के अंदर आपको दिख रहा है। हालेलुया। है यहाँ पर इतना काम किए हैं, या फिर कंप्यूटर पे बैठकर इतने कंप्यूटर पर चला रहे, टाइपिंग देकर टाइपिंग चला के, और मोबाइल पे ऐसे करते, और नींद में भी क्या करते कि मैं मोबाइल देख रहा हूँ। इसको बोलते हैं सोल्स के द्वारा, प्राण के द्वारा आना, प्राण के द्वारा स्वप्न आना। हालेलुया। क्या आना है? प्राण। प्राण में क्या होते हैं पता है आपको? क्या होते हैं प्राण के अंदर? आपका प्राण किधर है? लहू के अंदर, ब्लड के अंदर क्या है? प्राण है। और इसी लहू के अंदर हम लोग क्या है? हमारी इच्छा है, मन है, मन इच्छा है, और क्या है? भावनाएं है यहाँ पर। सुनेगा ध्यान से,
मन, इच्छा और किस भावना किसके अंदर है? प्राण के अंदर होता है। हालेलुया। कभी कभी आपने देखा है डर जाते हैं आप स्वप्न के अंदर, हमेशा डर लगता है, एक ही चीज बार बार आ रहा है स्वप्न में, डर जाते हैं, वही चीज रिपीट होता रहता है और डर जाते हैं, डर जाते हैं, डर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनेगा, कार्य की अधिकता के कारण आप इतना काम किए कि वही आपको क्या आ रहा है? स्वप्न में आ रहा है। यशाया की किताब 29 चैप्टर में जाते हैं। यशाया की किताब 29 अध्याय, यशाया की किताब 29 चैप्टर 8वां वचन, 8वां वचन, 8वां वचन। बस मुझे 10 मिनट दीजिएगा। खत्म कर रहा हूं मैं ये, मुझे आज खत्म करने दो क्योंकि अगले हफ्ते मुझे लास्ट खत्म करना है स्वप्न के ऊपर। और यशाया 29 8वां वचन। और जैसे कोई भूखा सपने में तो देखता है कि वो खा रहा है, एक बार अच्छे से पढ़ो। और जैसा कोई भूखा व्यक्ति सपने में तो देखता है स्वप्न में क्या देखता है? देखो, भूखा व्यक्ति स्वप्न में क्या देख रहा है? कि वो खा रहा है, वो क्या कर रहा है? भूखा व्यक्ति क्या देख रहा है स्वप्न के अंदर? खा रहा है। भूखी है। भूखड़ व्यक्ति स्वप्न में क्या देख रहा है? खा रहा है। क्या कर रहा हूँ? खा रहा हूँ, बहुत खा रहा हूँ। फिर क्या होता है? और जैसे सुबह उठता है, परंतु जाकर देखता है कि जैसे जागता और देखता है, उसका पेट क्या है? नींद में क्या देख रहा था कि मैं चपड़ चपड़ क्या कर रहा हूँ? खा रहा हूँ। लेकिन जैसे सो के उठा तो देखता है मेरा पेट क्या है? खाली है। हालेलुया। भूखा था, ये दिन भर इसको भूख लगी थी और खाना नहीं मिला इसको। सुनिए, दिन भर भूख लगी थी और खाना नहीं मिला, और जब खाना नहीं मिला तो वो क्या कर रहा था? दिन भर से वही सोच रहा था, खाना मिल जाए, खाना मिल जाए, खाना मिल जाए। दिन भर से वही सोच रहा था, पिज्जा मिल जाए, बर्गर मिल जाए, वड़ा पाव मिल जाए, समोसा मिल जाए, बिरयानी मिल जाए, और उसको मिला नहीं रात भर। और लेकिन जैसे नींद में गया उसको क्या मिल गया? सब कुछ मिल गया। स्वप्न में क्या आया? वही आया, खाना। क्योंकि दिन भर क्या सोच रहा था? पिज्जा, खाना ही सोच रहा था, पिज्जा बर्गर। तो उसको नींद में भी क्या आया? और फिर तुम आके मेरे को बोलोगे, ब्रदर मैंने पिज्जा देखा स्वप्न में, इसका क्या मतलब होता है? ब्रदर मैंने वड़ा पाव देखा, उसका क्या मतलब होता है स्वप्न के अंदर? बर्गर देखा ब्रदर चावल देखा, दाल देखा, झाड़ू देखा, इसका क्या मतलब होता है यहाँ पर? ऐसा फालतू स्वप्न लेकर आकर हम पास्टर लोगों को क्या करते हैं? परेशान करते हैं। हालेलुया। तुम देखते हो दिन भर, तुम्हारी इच्छा है खाने की, और वही देखते हो तो मुझे क्यों आके परेशान? हालेलुया। तुमने देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इच्छा। और इच्छा किस में रहता है? प्राण में रहता है। इच्छा किस में रहता है? तो ये कहां से स्वप्न आया? प्राण से स्वप्न आया। इसको बोलते हैं प्राण से, सोल्स में से आया स्वप्न। ये सोल्स में से तेरी इच्छा है। तेरी इच्छा थी कि मैं गाड़ी में बैठ के अच्छा घूमूं, मर्सिडीज में, कौन सा आता है बड़े बड़े, WD क्या, BMW, मेरे को नाम भी नहीं पता, और वो कौन सा बाइक, बुलेट, एक्टिवा तो छोटा हो गया, बुलेट, रेफोर्ड क्या है, इधर भी सब अनपढ़ लोग ही भरे है यहाँ पर। चलिए, तो तुमने स्वप्न में देखा आज मैं बस ऐसे ही बाइक पे जाऊं, पीछे एक लड़की बैठी रहे, ऐसे हाथ रखे और ठक करके ब्रेक मारे। यही स्वप्न आप दिन भर सोचते रहते हो और तुम्हारे मन में यही चलते रहता है। मन में क्या चलते रहता है? यही चलते रहता है। और जैसे स्वप्न में जाते हैं तो तुम्हारे ये मन तो अभी भी चलेगा ना, क्योंकि ये तो सोता नहीं है रात को, ये तो चलते रहता है, ये एक्टिव है, ये सो जाता है, बॉडी सो जाता है, लेकिन ये सोएगा क्या? तुमने रात भर इसको दिन भर यही चलाया, सोचने में चलाया, हाँ, इसको काम करने लगा है, तो रात भर भी ये क्या करता है? हाँ, देखे, हाँ, देख रहे पिक्चर, दिन भर पिक्चर देखा, और रात को भी क्या आता है? वही अक्षय कुमार, अजय देवगन, कतरीना कैफ, सलमान खान, शाहरुख खान, WWF। कितने लोग WWF देखते हैं? दिन भर, पूरा दिन भर क्या देखा? WWF, रेसलिंग, लड़ाई। और रात को क्या देखते हैं?
पास्टर भी आता है, अभी पास्टर से बदला लेने का टाइम है। हालेलुया। तुमने तुम्हारी इच्छाओं के द्वारा ये आया स्वप्न, ये फिजूल का स्वप्न है, इसलिए सब स्वप्न के ऊपर ध्यान मत दो। जो स्वप्न के ऊपर ध्यान देना वो मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। समझने का, सुन रहे हैं क्या? बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, है जिसको टाइम हो गया सीधे खोलने का दरवाजा, छाने का। हालेलुया। ये परमिशन है, यहाँ पर छूट है आपके लिए। ऐसा चर्च आपको मिलेगा भी नहीं किधर। हालेलुया। लेकिन वहां पर छूट नहीं मिलेगा, वहां पर सब भुगतेंगे आप लोग, मेरा क्या जाएगा। हालेलुया। इच्छाओं के द्वारा आया है। हालेलुया। ये होता है सोल्स। मेरे प्यारों, मैं एक व्यक्ति के विषय में देखा था, आप सुनिए। जब आप स्वप्न देखते हैं तो सब स्वप्न आप परमेश्वर की ओर से नहीं, यहाँ पर प्राण के द्वारा आया और शरीर के द्वारा भी आता है। सुनिएगा, एक व्यक्ति था जिसने, सुनिए ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एक व्यक्ति था और उसने स्वप्न देखा, और स्वप्न में उसने क्या देखा मालूम है? उसने देखा अपनी पत्नी के विषय में। स्वप्न में उसने क्या देखा? अपनी पत्नी दिखी। और स्वप्न में उसने क्या देखा कि मेरी पत्नी मेरे लिए क्या लेकर आ रही है? चाय लेकर आ रही है। क्या लेकर आ रही है? पति जी स्वप्न में अपनी पत्नी को देख रहा है। भाई उसका तो बेड़ा पार हो जाए, स्वप्न में भी उसको पत्नी दिख रही है। कौन सा भाषा में बोला है? हालेलुया। देख रहे, पति ने स्वप्न में क्या देखा कि मेरी पत्नी मुझे स्वप्न में दिख रही है और घूंघट डाल के क्या लेकर आ रही है? चाय लेकर आ रही है। और बोलती है डार्लिंग जी चाय पी लीजिए। और डार्लिंग जी ने चाय पी लिया। चाय पिया, पत्नी के हाथों का चाय पिया, और जैसे चाय पिया और क्या हो गया? स्वप्न में क्या देख रहा है? मर गया। और पति जी क्या हो गया? और वो ऐसे भयभीत हो गया, डर गया और हकीकत समझा। बोलता है कि ये परमेश्वर की ओर से स्वप्न है। क्या बोलता है? ये परमेश्वर की ओर से स्वप्न है। अगर आपके पास में भी ऐसा स्वप्न आता, आपका पति आपके लिए चाय लेकर आता है, किसी का पति ने बनाया चाय आज तक? हालेलुया। आपका पति अगर चाय बनाकर लेकर आया, आपको स्वप्न में अगर पति दिखे तो आप क्या बोलोगे? परमेश्वर की ओर से स्वप्न है। सब स्वप्न परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। सुनिए, इस पति ने देखा मेरी पत्नी लेकर आए और चाय पिया और क्या हो गया? मर गया। और इसको लगा ये परमेश्वर की ओर से स्वप्न है, और तुरंत गया और भविष्यवक्ता के पास गया। एक भविष्यवक्ता था और भविष्यवक्ता को बोलता है, भविष्यवक्ता जी, पास्टर जी, मैंने स्वप्न में देखा मेरी पत्नी मुझे आई और चाय दी और मैं मर गया। ये स्वप्न निश्चय परमेश्वर की ओर से है। मेरी पत्नी मेरे लिए प्लानिंग कर रही है मारने के लिए। हालेलुया। सुन रहे तो क्या? हालेलुया। हाँ। अब पास्टर जी ने, उसको भविष्यवक्ता ने बोला, बताओ और बताओ और बताओ क्या क्या स्वप्न देखा। सब कुछ बताया इसने पास्टर भविष्यवक्ता को, लेकिन एक चीज नहीं बताया, छुपा लिया। तब वो तो भविष्यवक्ता है भैया, बड़ा बड़ा भविष्यवक्ता है। और ये भविष्यवक्ता ने उसको बोला, बेटा इधर आ, तू सब स्वप्न सब बताया, लेकिन ये बता तूने कहां से देखा स्वप्न? तू जब स्वप्न देखा तो कहां पर था? सुनिए, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। दास ने पूछा, जब तू स्वप्न देखा तो तू कहां पर था? कहां पर था तू? तब ये नहीं बता रहा है कि मैं कहां पर स्वप्न देखा, उस समय मैं कहां पर था, छुपा कर रखा। लेकिन वो तो भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता ने बोला, बेटा जब तू स्वप्न देखा ना, तू होटल में था। कहां पर था? होटल में। वो पति कहां पर था? और बाजू में कौन थी? कोई और थी, पराई स्त्री थी। पराई स्त्री के साथ में अभी तो व्यभिचार करके सोया है, और जैसे सोया होटल के अंदर शारीरिक संबंध कर उसको क्या आया? आपको क्या लगता है ये स्वप्न परमेश्वर की ओर से आया है? गंदगी किया तूने, यहाँ पर प्रसंग किया है, लैंगिक संबंध किया है, गंदी जगह गंदगी किया, तेरे सोल्स को, तूने प्राण को जागरूक किया। यहाँ पर तेरे प्राण अभी क्या है? वो अभिलाषा। प्राण के अंदर लालसा है, प्राण के अंदर क्या है? अभिलाषा है। तू गंदा गंदा सोचा बिस्तर पर, गंदे गंदे विचार किए, गंदे गंदे चीज किए तूने, और तुझे लगता है ये परमेश्वर की ओर से स्वप्न है? कदापि ये परमेश्वर की ओर से स्वप्न नहीं था, क्योंकि इसके सोल्स, इसके प्राण के द्वारा। और शैतान क्या करता है मालूम है? ये गंदी चीज को, यही चीज को क्या किया उसने? इस्तेमाल किया।
अपने सोल्स को ना मजबूत करो, अपने प्राण को मजबूत करो, अपनी आत्मा को मजबूत करो। शैतान ने क्या क्या किया यहाँ पर? यह स्वप्न परमेश्वर की ओर से नहीं था। इस आदमी को, इस पति को परमेश्वर की ओर से नहीं आया था। वो गंदी जगह पर शैतान के द्वारा ये स्वप्न आया और शैतान ने उसकी पत्नी के खिलाफ एक गंदा स्वप्न डाला। ये परमेश्वर की ओर से स्वप्न नहीं था। शैतान ने ये गंदा स्वप्न, क्योंकि गंदी जगह थी, इसलिए मेरे प्यारों सुनिएगा, आप स्वप्न देखते हैं ना, तो आप पहला देखो कि मैं कौन से जगह पर हूँ, कौन से जगह पर से मैं स्वप्न देख रहा हूँ, वो पहला देखो कि मैं होटल में तो नहीं हूँ। आज बहुत सारे लोग होटल में जाते हैं, आपको पता है सारी गंदी चीज होटलों में होती है। इसलिए कोई भी होटल में रूम खरीदने से पहले उधर प्रार्थना करो, ब्लड से उसको कवर अप करो, शुद्ध करो उस घर को, होटल को। अगर शुद्ध नहीं करोगे तो पूरी गंदी अभिलाषा की आत्मा उस होटल के अंदर घूमती रहती है, और वो अभिलाषा की आत्मा आपको स्वप्न देगी, ड्रीम्स देगी, और गंदे गंदे ड्रीम्स देगी आपको। हालेलुया, सुन रहे हैं क्या? हालेलुया, समझ रहे हैं क्या? कहां पर से स्वप्न देख रहे हैं, वो बहुत जरूरी है कि मैं कौन से जगह पर हूं मैं। आमीन, हालेलुया। ऐसे वैसे नहीं है, ध्यान से देखना कि मैं को पहला, सबसे पहले देखना कि मैं कौन से जगह पर स्वप्न देख रहा हूँ। क्या मैंने कोई दिन भर तो मैं अभिलाषा की पिक्चर, रोमांटिक पिक्चर तो नहीं देखा और फिर रोमांस वाला आ गया? आपको क्या लगता है प्रभु की ओर से है? प्रभु आपको लैंगिक संबंध वाला संबंध, व्यभिचार करने वाला स्वप्न देगा? नहीं। इसलिए बहुत सारे स्वप्न ना शैतान की ओर से भी आता है, आपके सोल से भी आता है। हालेलुया। बस खत्म कर रहा हूँ, अभी लास्ट वाला, अब शैतान की ओर से आइएगा, शैतान की ओर से देखिएगा। आइएगा व्यवस्था विवरण की किताब 13वें अध्याय। मैं एक्चुअली कम कर रहा हूँ, मेरे पास में बहुत है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बैठाऊंगा अभी आपको। व्यवस्था विवरण 13वें अध्याय, व्यवस्था विवरण 13वें अध्याय, व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय, पहले वचन से पढ़ेगा, पहले वचन से। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या सपना देखने वाला प्रकट होकर, यदि तेरे बीच में कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होगा, तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, यदि कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला कोई चिन्ह दिखाएगा तुझे या चमत्कार दिखाएगा, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वो तुझसे कहे, आओ हम पराय देवताओं के अनुयायी होकर, अगर स्वप्न देखने वाला आपको कहता है कि आओ हम पराय देवताओं के साथ अनुयायी होकर, जिनसे तुम अब तक अनजान रहे, जिससे तुम अनजान रहे, उनकी पूजा करे, उनकी पूजा करे। हालेलुया। यहाँ पर सुनिए स्वप्न में क्या हुआ, यहाँ पर स्वप्न में क्या हो रहा है। ये स्वप्न क्या आया? ये स्वप्न में आया है कि अनजान ईश्वर की क्या करें? पूजा करें। अगर आपको ऐसा स्वप्न आ रहा है कि तू इसकी पूजा कर, इसकी आराधना कर, इसको बलि कर, तो ये किसकी ओर से है? ये परमेश्वर की ओर से स्वप्न नहीं है। हालेलुया, सुन रहे हैं क्या? ये परमेश्वर की ओर से स्वप्न नहीं है। यहाँ पर बाइबल, मैं एक लेडीज के घर पर गया था और उस लेडीज ने एक स्वप्न देखा, और उसने स्वप्न में देखा कि उसका पास्टर उसको स्वप्न में आया, और वो पास्टर उसको स्वप्न में आकर बोलता है कि तू जाकर तिरुपति को बलि कर। क्या बोलता है? तिरुपति को जाकर क्या कर? तू बलि कर। पास्टर उसको बोल रहा है स्वप्न के अंदर। अब मुझे पता है, आप बोलोगे अरे वो पास्टर जी आए मुझे, और निश्चय प्रभु की ओर से आएगा, क्योंकि पास्टर तो परमेश्वर का है। और ये पास्टर उस लड़की औरत को स्वप्न में आकर बोलता है कि जाके तिरुपति को क्या कर? बलिदान कर। अब मुझे बताओ, ये परमेश्वर की ओर से स्वप्न था? नहीं, ये स्वप्न परमेश्वर की ओर से नहीं था, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपको अन्य देवी देवताओं के ऊपर आपको पूजा आराधना करने नहीं बोलेगा। चाहे पास्टर आए, आपकी माँ आए स्वप्न में, या बाप आ जाए। हालेलुया। आपका माँ और बाप नहीं आते स्वप्न में, गलत फहमी है। जितने लोग अपने माँ बाप को स्वप्न में देख रहे हैं, कौन सा? मरे हुए का। जो मर चुके वो स्वप्न में आ रहे हैं, तो वो आपका नहीं है, परिवार का सदस्य है। स्वप्न में आया, आपको बोला बलिदान करने, विश्वास मत करना, क्योंकि वो उनकी आत्मा ऊपर नहीं है, वो रिटर्न नहीं आ सकती। तो आपको स्वप्न में कैसे आएगी वो?
नहीं आ सकती। इसका मतलब है कि शैतान वो आपसे क्या कर रहा है, स्वप्न में आकर क्या कर रहा है, बात कर रहा है। हालेलुया है यहाँ पर, सुन रहे हैं क्या? इसलिए ना ये सारी चीज को ना हमें जांचने का कि कहाँ से आ रहा है, किसकी ओर से आ रहा है, बहुत कुछ है लिख यहाँ पर बात करने के लिए शैतान के विषय में। यिर्मयाह की किताब में, चलिए जल्दी से फटाफट वचन दे देता हूं आपको मैं। यिर्मयाह की किताब 23 चैप्टर, चलिए खत्म हो गए हैं हम लोग। यिर्मयाह 23 चैप्टर, यिर्मयाह 23 अध्याय और 32 वचन से पढ़िएगा, 32 वचन से पढ़िएगा। यिर्मयाह, यहोवा की ये भी वाणी है कि यह भी वाणी है, जो बिना मेरे भेजे बिना मेरे भेजे, वह बिना मेरी आज्ञा पाए, बिना मेरे भेजे स्वप्न, मेरा स्वप्न नहीं है, मेरा स्वप्न नहीं है, बिना मेरे भेजे स्वप्न, बिना मेरी आज्ञा पाए हाँ, सपना देखने का झूठा दावा करके, स्वप्न देखने का झूठा दावा करते हैं। ये लोग हैं जो झूठा स्वप्न देखे हैं, यानी सच्चा स्वप्न भी है झूठा। झूठा स्वप्न झूठे ईश्वर की ओर से आता है, वो है शैतान। और झूठा स्वप्न देखा, भविष्यवाणी करते हैं और तुमसे कहते हैं, और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं। झूठा स्वप्न देखकर शैतान आपको भरमाता है। हालेलुया, हमने देखा शैतान आपको भरमाएगा, फुसलाएगा। आपके खुद की लालसाओं से भी स्वप्न आता है और शैतान की ओर से भी स्वप्न आता है। शैतान, हालेलुया, सुन रहे क्या? हाँ सुनिए, खत्म कर रहा हूं। जब आप सो जाते हैं ना, आपकी आत्मा जागी रहती है। आपकी आत्मा को स्ट्रांग करो, इसलिए मैं आपको बोलता हूं प्रार्थना करो और वचन में मजबूत हो जाओ, आपकी आत्मा को मजबूत करो। लेकिन आपकी आत्मा जब नींद में रहते हैं वो जागी रहती है और आपकी आत्मा स्ट्रांग नहीं है, कमजोर है। इसलिए शैतान क्या करता है, आपको गंदे गंदे स्वप्न देकर जाता है और आपको क्या करता है, आपकी आत्मा को है ना अंधकार की ज्योति से क्या करता है, गंदे गंदे चीज को डाल देता है। इसलिए अपने आत्मा को क्या करो, मजबूत करो, ताकि वो सारी शैतान से, जो आत्मिक जगत में जो शैतान दिख रहे हैं, उससे वो लड़ सके और परमेश्वर की आवाज को वो सुन सके कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। हालेलुया, अपने आत्मा को मजबूत करो। लेकिन तुम्हारी अभिलाषा इतनी, तुम्हारा प्राण मजबूत हो गया, इतनी गंदी गंदी सोच के तुम्हारा प्राण स्ट्रांग है, लेकिन आत्मा कमजोर हो गया है। इसलिए तुम्हारा प्राण से स्वप्न दिख रहा है। अगर आत्मा से स्वप्न दिखना है तो आत्मा को मजबूत करो यहाँ पर, तब परमेश्वर की आवाज को आपको क्या देगा, सुनाई देगा। क्योंकि तुम्हारे आत्मा ही कमजोर है, क्या सुनेंगे परमेश्वर की आवाज को। हालेलुया है यहाँ पर, है यहाँ पर, कहे हालेलुया, कहे हालेलुया, जोर से कहे हालेलुया, जो आँख से भरे कहे हालेलुया। आमीन। चलेगा मेरे प्यारों, अब मैं इसके ऊपर और ज्यादा नहीं बात करूंगा, अगले हफ्ते हम इसके ऊपर बात करेंगे। अगले हफ्ते जरूर आए और भी लोगों को लेकर आए। अगले हफ्ते मैं इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात करने वाला, अनुवाद बहुत जरूरी है। अनुवाद, ये शैतान का टीचिंग मैं अगले हफ्ते थोड़ा और कंटिन्यू करूंगा, इसको मैं थोड़ा और कंटिन्यू करूंगा। चूहे का मतलब क्या है ना, ज्वालामुखी देखा तो उसको क्या मतलब होता है, सांप देखा, सांप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को सांप दिखता है। आपने उपवास किया फिर भी स्वप्न में सांप आ गया। आपने देखा अरे मैंने उपवास किया लेकिन फिर स्वप्न में सांप क्यों आ रहा है। आपके उपवास में भी सांप आकर जाता है, उसका भी मतलब, जब डस दिया तो उसका क्या मतलब है, जब आपके घर में घूम रहा है तो उसका क्या मतलब है। चूहे आपको स्वप्न में दिख रहे कि घर में घूम रहा है, उसका क्या मतलब। चूहे ने आपको काट दिया, उसका क्या मतलब है वो भी मैं बताऊंगा। हालेलुया। कीड़े मकोड़े आपको स्वप्न में दिख रहे हैं। हमारे चर्च के अंदर एक टिटवाला में एक लेडीज है, उसको कई दिनों से, 2-3 महीनों से उसके पैर में सूजन हो रहे थे। सूजन हो रहा था, जा रहा था, हो रहा था, जा रहा था, और उसके सूजन के लिए भी मैंने प्रार्थना किया। टिटवाला की गवाही बता रहा हूं, उसके पैरों में सूजन था और कई महीनों से हम प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन उसने स्वप्न आया उसको, और स्वप्न में उसने क्या देखा मालूम है, उसने स्वप्न में देखा कि उसके पैरों में से कीड़े निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? कीड़े। और वो कीड़े निकले और जैसे सुबह उठी उसके सूजन सब क्या हो गए, चले गए। क्या हो गए? इसका मतलब है परमेश्वर ने वहां पर कुछ तो बताया उसको।
और अब उसके सूजन पूरे खत्म हो गए। मेरे प्यारों सुनिएगा, जब भी आपको कोई स्वप्न दिखता है प्रार्थना करो। सबसे पहले आप लोग प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि स्वप्न के अंदर जो हो रहा है वो हकीकत हो रहा है। आप जो स्वप्न देख रहे हैं वो हकीकत हो रहा है। जो ऊपर हो रहा है वो इधर हो जाता है, जो ऊपर हो रहा है वो इधर होता है। आपके हाथ में है रोकने का या नहीं रोकने का, ये आपके हाथ में है। वहां पर जो हो रहा है गंदा हो रहा है, एक्सीडेंट, इसका मतलब है कि यहां पर होने वाला है। अब कैसे रोक सकते हैं? प्रार्थना करो। कोई बुरा स्वप्न देखे, आने वाले हादसा होने वाले आपके ऊपर स्वप्न में दिखाया, तुरंत प्रार्थना करो और कमांड करो यीशु के नाम में मैं उसको खंडन करता हूं, रोकता हूं, कैंसिल करता हूं यीशु के नाम में, और ये विपत्ति मेरे ऊपर ना आए। तब आप उसको रोक लोगे और बच जाओगे। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, जो एक्सीडेंट देखा वो आपके साथ हो जाएगा, जो मृत्यु देखा वो आपके साथ होगा, जो चूहे ऊपर देखे वो आपके साथ होगा, जो घोड़ा ऊपर देखा वो यहाँ पर दिखेगा, जो मगरमच्छ ऊपर देखा स्वप्न में वो आपके घर में मगरमच्छ की आत्मा आ जाएगी। मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ, वो सब आत्मा आपके घर में घूमेंगी, क्योंकि वो ऊपर थी आत्मा, तुमने प्रार्थना नहीं किया, वो आत्मा तेरे घर में आ गई। चूहे की आत्मा भी आती है, क्योंकि चूहे के अंदर में भी शैतान वास करता है, जानवरों के अंदर शैतान वास करता है। याद रखिए, जानवरों के अंदर में भी शैतान वास करता है, और इसीलिए हमने थोड़ा सतर्क है। जल जंतु के अंदर, मगरमच्छ, मच्छी के अंदर में भी शैतान रहता है। उसको बॉडी चाहिए, शरीर, और उसको शरीर चाहे वो जानवर का शरीर हो। इसलिए हमने देखा सूअरों के शरीर में वो घुस गया, क्योंकि उसको शरीर चाहिए। इसलिए जानवरों के अंदर में भी शैतान वास करता है, याद रखना। हालेलुया। और परमेश्वर बताता है, अगर दिखा रहा है, इसका मतलब है तेरे घर में वो स्पिरिट आने वाली है। चूहे की आत्मा, सांप की आत्मा, इससे पहले वो आपको ढस दे आके उस आत्मा को रोक देना, मार डालना, प्रार्थना के द्वारा मार डालना। अगर नहीं होगा खत्म हो जाओगे आप। फिर आकर बोलना नहीं कि अजय ने स्वप्न के बारे में नहीं बताया। सब अगले हफ्ते में आपको राज खोलूंगा। अच्छा लग रहा है टीची? कितने को अच्छा लग रहा है? अब मैं तो अगले हफ्ते और टेंशन होगा, इसलिए जल्दी आ जाओ, क्योंकि मैं जल्दी शुरू करूंगा। 5:45 बजे एग्जैक्टली अगले हफ्ते में चालू करूंगा, क्योंकि मेरे पास में 50 से ज्यादा भी मतलब है, उसके विषय में मैं क्या करूंगा, बात करूंगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी। प्रभु जी आज आपने हमसे बातें किया, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। हमने देखा परमेश्वर की कई ऐसे स्वप्न हैं जो परमेश्वर शत्रुओं के द्वारा आते हैं, कई ऐसे स्वप्न हैं जो आपकी ओर से आते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें खोल रहे हैं। प्रभु कोई ऐसी किताब नहीं बना जो हमें और डॉक्टर के विषय में बात करें, लेकिन आप सच्चे खुदा है, आप हमें हमेशा बचाना चाहते हैं, इसलिए आप मुझे प्रकट कर रहे हैं। प्रभु जी इस कलीसिया को आप बता रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये सारी बातों से बच जाए परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर से, आमीन। सुनिएगा, मैं एक वचन को बोलना भूल गया, मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सबोपदेशक की किताब 5वां अध्याय में 7वां वचन में यह भी लिखा है कि स्वप्न की अधिकता, स्वप्न की अधिकता से व्यर्थ बातें। बहुत सारे लोग बहुत स्वप्न देखते हैं, रोज स्वप्न देखते हैं, एक रात में 4-4, 5-5 स्वप्न। बाइबल बोलता है स्वप्न की अधिकता व्यर्थ बातें। बहुत सारे फिजूल स्वप्न है, फिजूल स्वप्न के ऊपर ध्यान मत दो, उसको कैंसिल कर दो, और शैतान के द्वारा कैंसिल कर दो। लेकिन परमेश्वर की ओर से है, उसको प्रार्थना करो, इसके लिए भी क्या करो, उसको समझो, जांचो। तो कैसे समझने का मैं अगले हफ्ते बताऊंगा कि कैसे समझूं कि मैं परमेश्वर की ओर से आया, कैसे समझूंगा मैं कि ये शैतान की ओर से आया, कैसे समझूंगा कि ये मेरे अंदर से आया, ये सब मैं अगले हफ्ते आपको बात करूंगा। हालेलुया। तो बहुत सारे ज्यादा स्वप्न आता है, वो व्यर्थ सपने हैं, व्यर्थ सपने, उसके ऊपर ध्यान मत दो। पिज्जा गायब हो गया, ये सब फालतू का स्वप्न है। हालेलुया। फालतू स्वप्न पे
मत कर दे। ध्यान दो, कंघी कर रही हूँ, है ना, टिकली बरोबर नहीं लगाए, स्वप्न दिखा, ओटलाली इधर लग गए, इसका क्या मतलब है ब्रदर पास्टर? मेकअप करते करते मेरा चेहरे का पाउडर हट गया, इसका क्या मतलब है? ये सब फिजूल शब्द है भैया, मत ध्यान दे इसके ऊपर। मेरे चर्च में एक लड़का इतना परेशान किया है ना मेरे को, और अच्छा हो गया परेशान किया। अगर वो परेशान नहीं करता ना तो मैं टीचिंग नहीं कर तैयार करता। उसके वजह से मैंने टीचिंग तैयार किया मैंने। उससे मैं इतना पक गया था, परेशान हो गया था। मैंने कहा प्रभु मेरे को अभी टीचिंग करना है तेरा। और 2019 में मैंने फिर टीचिंग अपने आप को टीचिंग में लिया। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। आइए खड़े रहे समय, हम प्रभु के राज्य में भेंट को बोएंगे, अर्पण को बोएंगे समय। आइए खड़े रहे समय। कौन है यहाँ पर आराधना लेने वाला? कोई है तैयार है? कौन है आज यहाँ पर ऑफरिंग सॉन्ग कोई ले रहा है? कोई है तैयार? अपने टीम में से कोई नहीं है? चलिए जी, आप चलेगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। हमें चलेगा इस समय, हम परमेश्वर के राज्य में अर्पण को बोएंगे, भेंट को बोएंगे इस समय। यीशु है सच गड़रिया, उसकी अमेरे है, हरे चराइयों में हरे चराता है। यीशु है सगड़रिया, उसकी अमेरे है, हरे चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया।
प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जैसे ही हमने इस गीत को गाया कि तो सच्चा गड़रिया है, और गड़रिया हमेशा अपने भेड़ों की रखवाली करता है, हमें वादी पहाड़ियों में ले चलता है, सुखदायी झरनों में ले चलता है, हमें दुष्टों के मार्गों से बचाता है। प्रभु आने वाली विपत्ति से तू हमें स्वप्नों को दिखाकर बचा लेता है परमेश्वर। ये है हमारा सच्चा गड़रिया, ये है हमारा सच्चा चरवाहा, ये है हमारा अच्छा चरवाहा। कई ऐसे चरवाहा है, हमने कई ऐसे चरवाहों को देखा है जगत के अंदर, लेकिन किसी ने भी हमें इतनी भेद और रहस्यमय बातों को प्रकट नहीं किया। प्रभु आप हमें बचाना चाहते हैं, ये साबित करता है कि तू सच्चा गड़रिया है। स्वप्न तेरा एक माध्यम है, हम स्वप्नों को नजरअंदाज न करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे हालेलुया। प्रभु हम सभी को आशीषित करें, एक दूसरे को प्रभु की शांति बांटे, और हम